हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं आपको पार्ट 3 बता रही हूँ। मैंने पहला आपको बताया था, मैंने आपको दूसरा बताया, अब मैं आपको तीसरा बता रही हूँ कि आप काफी लोग गरीबी में क्यों हैं। हालेलुया। काफी लोग गरीबी का सामना क्यों कर रहे हैं, निराशा का सामना क्यों कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सुसाइड क्यों आता है, उनकी लाइफ में झगड़े क्यों आते हैं, उनकी लाइफ में पाप एंटर कैसे करता है। आज मैं सारी चीज़ों की कुंजियाँ, सारी चीज़ों की चीज़ आपको बताऊंगी। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अपने कॉपी पेन निकालिए और लिखिए कि आज का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए वही सेम वचन, 2 कुरिन्थियों 8, वहीं पे निकालिए। 2 कुरिन्थियों 8 निकाल लीजिए मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों 8। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सबसे पहले मैं आज गवाही देना चाहती हूँ आप लोगों को। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी 5 मिनट में अगर इंटरनेट नहीं आता तो मुझे शायद मेरी आईडी से लाइव हो जाना पड़ता। हालेलुया। हमने यहाँ से मैन ऑफ गॉड का फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला 5 मिनट और वेट करिए। हालेलुया। और जैसे उन्होंने बोला उसके बाद तुरंत नेट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी टेस्टमनी है। मैं अभी अपोस्टल रोहित मसीह मिनिस्ट्री से लाइव ना होके शायद मुझे रोहित मसीह से लाइव होना पड़ता, उनकी आईडी से लाइव होना पड़ता या मेरी आईडी से, लेकिन ये भी हमारे जीवन में एक टेस्टमनी है। शैतान रोक रहा था कि ये वचन कोई ना सुने। आज शैतान रोकेगा कि आप लोग उठ के चले जाए, लेकिन मैं बोलती हूँ यदि आप सच में गरीबी से आज़ाद होना चाहते हैं, सच में आप कड़वी चीज़ों को लेना चाहते हैं। आपको पता है बीमारी किससे जाती है? कड़वी चीज़ों से, ना कि मीठी चीज़ों से। क्यों बोलते हैं जब आपको सर्दी हो गई, बुखार हो गया, काढ़ा पीना है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कड़वी चीज़ें अंदर जाएगी। हमें नहीं अच्छा लग रहा वो लेने, हमें नहीं अच्छा लग रहा वो अदरक को चूसने, लेकिन हमें बोला जाता है कि नहीं हमें वो करना है। क्यों? ताकि वो जल्दी असर हो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है आपकी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है तो आप ज़रूर बोले। और ये एक टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने तुरंत नेट आ गया और तुरंत मैं रोहित मसीह मिनिस्ट्री की आईडी से लाइव हो चुकी हूँ। ये भी एक गवाही है। नेट नहीं मिल रहा, प्रेयर टावर वाले लोग परेशान हो रहे कि क्यों नेट नहीं आ रहा, टीम परेशान हो रही, लेकिन तुरंत जैसे मैंने आपको बोला 5 मिनट वेट करना और तुरंत नेट आ गया। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा मैं सारी मैं परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुरंत टेस्टमनी दी तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी। हालेलुया। तो निकाल लीजिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 8 उसका 9। आज मैंने आपको बताऊंगी आज का जो मेरा टॉपिक है, आज काफ़ी लोग गरीब क्यों हुए, वचन सुने आज़ाद हुए। हालेलुया। आज काफ़ी लोग गरीबी का सामना क्यों कर रहे हैं, आज काफ़ी लोग समस्या का सामना क्यों कर रहे हैं, क्यों अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम नहीं ले पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं ले पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने तो आपको पैसा दिया है, परमेश्वर ने तो आपको फाइनेंस दिया है, परमेश्वर ने तो आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों हैं। हालेलुया। क्या लिखा है पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह मतलब ग्रेस, और यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे ऊपर ग्रेस करा। आज काफी लोग गरीब क्यों है? ग्रेस है लेकिन वो गरीब है, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जान रहे, यीशु मसीह के ग्रेस को नहीं जानते। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 8 उसका 9, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो तुम्हारे लिए धनी हुआ। हालेलुया। वो धनी था, वो ब्लेसेड था, वो आशीषित था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आज जानते कितने हो। लोग परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हो? हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? उसने आपकी सैलरी में से आपसे 90% ना लेके आपसे 10% मांग रहा है बस। हालेलुया। आपके 100 रुपये में से वो 10 रुपीज़ मांग रहा है, आपके 200 में से वो 20 रुपीज़ मांग रहा है, आपके 300 में से वो 30 रुपीज़ मांग रहा है, आपके 300 to 300 नहीं मांग रहा है। आज आपके किसी का नुकसान हो जाता है 300 का, तो आपको पूरे 300 देना पड़ते हैं। हालेलुया। 300 देना पड़ते हैं, लेकिन सोचिए आप वो 300 नहीं मांग रहा, वो आपसे 30 रुपीज़ मांग रहा है, 10% मांग रहा है। यदि आप 400 है तो आपसे 40 मांग रहा है, 500 है तो आपसे 50 मांग रहा है। यह है अनुग्रह, यह है ग्रेस। वो आपसे क्या मांग रहा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो,
कि वो तुमसे दशवांशों को मांग रहा है, वो तुमको अपने लिए मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? आप अपने लिए दे सकते हो। हालेलुया। क्या हम इतने महान हो गए, क्या हम इतने बड़े हो गए? हम दे सकते परमेश्वर को, हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये अनुग्रह है। जब तक अनुग्रह नहीं आप दे नहीं सकते, जब तक अनुग्रह आप बो नहीं सकते, जब तक अनुग्रह नहीं आपके जीवन में टेस्टमनी नहीं आ सकती, जब तक अनुग्रह नहीं फाइनेंस रिलीज नहीं होता, जब तक अनुग्रह नहीं अमीर नहीं हो सकते, ब्लेस नहीं हो सकते, गाड़ी नहीं आ सकती, बंगला, क्योंकि अनुग्रह। लेकिन आज लोग परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते। यहाँ पे वचन कहता है क्या तुम हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हो? लेकिन काफ़ी लोग नहीं जानते अनुग्रह क्या है। अनुग्रह का मीनिंग ही नहीं पता है। कम मेहनत ज़्यादा सैलरी, कम प्रार्थना ज़्यादा अनुग्रह। आपने 2 घंटे की प्रार्थना करी लेकिन आपके पास अनुग्रह बहुत हुआ। स्कूल में मैडम मार्क्स आपको 50 में से किसी को 35 पासिंग मार्क्स होता है और हमको 30 आए, मैडम अनुग्रह के तौर पे 5 मार्क्स आगे बढ़ा देती है। ये क्या है? अनुग्रह हुआ। तो यीशु मसीह के अनुग्रह को लोग जान नहीं रहे। आने वाले समय में अनुग्रह नहीं मिलेगा, आने वाले सालों में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? आज काफ़ी लोग पहले बोलते थे चर्च भरा था, मैरिज भरी हुई थी। ये क्या था? ये एक अनुग्रह था, ये एक ग्रेस था। लेकिन आज वो ग्रेस हट गया। आज हम चर्च को खुल के नहीं चला सकते। लेकिन जब चर्च चलता था तब लोग परमेश्वर की कदर नहीं करते थे, परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ, कल चले जाएंगे, एक संडे छोड़। लेकिन आज लोगों को देखो तो ऑलरेडी लोग चर्चेस की फोटो डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अनुग्रह की कदर नहीं करी, उन्होंने ग्रेस की कदर नहीं करी। वैसे आज जो यीशु मसीह बोलता है, आज उनकी हम कदर नहीं कर रहे। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? यहाँ पौलुस क्या सिखा रहा है अपने लोगों को कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। 2 कुरिन्थियों 8 में पौलुस क्या बता रहा है? यहाँ पे पौलुस सबको टेस्टिमनी के तौर पे बता रहा है कि आज लोग अनुग्रह को नहीं जान रहे, आज लोग ग्रेस को नहीं जान रहे। अरे ये अनुग्रह है, आप चर्च आओ, अनुग्रह है, आप वो आपके पास है, आपको परमेश्वर ने इतना दिया, ये अनुग्रह है। अरे मैं इतना खर्च करती हूँ फिर भी मेरे पैसे टिके रहते, ये क्या है? ये अनुग्रह है, ये ग्रेस है। हम कोई मेकअप नहीं करते, हम कोई नहीं करते, लेकिन हमारा चेहरा ग्लो मारता है। हम कोई काजू नहीं खाते, हम कोई बादाम नहीं खाते, फिर भी हमारा चेहरा चमकदार है। वो क्यों? ये अनुग्रह है, ये ग्रेस है। हालेलुया। हम किसी से एक बार उससे प्रार्थना करें, उसके जीवन में काम हो गया, ये क्या है? अनुग्रह है। हमने उसके लिए प्रार्थना करी, उसके जीवन में गवाही आ गई, ये क्या है? ये अनुग्रह है। लेकिन आज लोग अनुग्रह को नहीं जानते। क्या लिखा है? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आज काफी लोग नहीं जान रहे, लेकिन यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है, पौलुस बता रहा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हाँ, कि वह धनी होकर भी किसके लिए? वह धनी होकर, तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी, वो ब्लेसेड होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए कंगाल बना? आपके और मेरे लिए। वो ब्लेस्ड था। आज ऐसा कोई व्यक्ति है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? आज आपके पेरेंट्स आपको बोलते, एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताऊंगी, आपके पेरेंट्स बोलते मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ताकि तुम पढ़ो लिखो। ये क्या है? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जैसे ही आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसे यीशु मसीह ने भी आपके लिए मेहनत कर रही है। वो बोल रहा है तुम मेरे अनुग्रह को जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना, मैं तुम्हारे लिए गरीब बना। मैं तो धनी था, आज आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई, हालात ऐसी हो गई कि उसको बर्तन मांजने पड़ रहे। वो क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर सको। यीशु मसीह क्यों गरीब बना? ताकि आप अमीर हो जाए। आपकी मम्मी क्यों झाड़ू लगाने जाती है, क्यों पोछा लगाना जाती है, क्यों मेहनत करती? ताकि वो आपको पढ़ा सके। यदि वो झाड़ू लगाना नहीं जाए, वो पोछा लगाने नहीं जाए, तो आप पढ़ नहीं सके। आज काफ़ी लोग बोलते हैं मम्मी मेरी नौकरानी है, इसलिए मुझे स्कूल में दिखाने में शर्म आती मम्मी को। पापा ऑटो चलाते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये अनुग्रह है आपके ऊपर कि आपकी मम्मी ये सब काम करने के बाद आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह आप नहीं जान रहे। परमेश्वर ने भी आज ये बोला है कि तुम मेरे अनुग्रह को नहीं जानते क्या? पौलुस वहां पे बोल रहा है तुम मेरे अनुग्रह को नहीं जानते कि मैं तो ऑलरेडी ब्लेस्ड था, मेरे पास फाइनेंस, पैसा सब कुछ था, लेकिन मैं तो अपने बच्चों के लिए गरीब बना, मैं तो अपने बेटों के लिए गरीब बना, मैंने अपने बेटों के लिए थप्पड़ मारे। आज आप बोलते हो ना बेटा पढ़ लिख जा, अच्छा डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, तो वैसे ही सेम बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप भी यदि नहीं जानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे इस वचन को, तो आप गरीबी का सामना करेंगे।
आप अपने बच्चों को सिखा रहे, मैं तेरे लिए झाड़ू लगाना, तेरे लिए पोछा, ताकि तेरी स्कूल की फीस भर पाओ, तेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाओ, तेरी नीडों को पूरा कर पाओ, तेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाओ। लेकिन आज लोग अनुग्रह को नहीं जानते, यीशु मसीह के अनुग्रह को ही नहीं जान रहे कि वो तो धनी था, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो आपके और मेरे लिए गरीब बना। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी बढ़िया बात है। आप बोलते अपने बच्चों को, देख जब तू छोटा था ना तो हमारे पास घर नहीं था, लेकिन हमारे पास रोटी नहीं होती थी खाने के लिए। ये क्या है? ये गरीबी है। हालेलुया। और हमने ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के घर को बनाया है, ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के तेरे को पढ़ाया है। हालेलुया। लेकिन हम किसी के मांगने नहीं गए। क्यों? ताकि आपके बच्चे ब्लेस हो जाए। आज यीशु मसीह क्यों गरीब हुआ? आपके लिए, मेरे लिए। आज आपके मन में क्यों कमा रहे? आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। क्यों? लेकिन आप परमेश्वर के लिए नहीं कमा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम का अनुग्रह हमारे जानते हो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन धनी गया। होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। किसके लिए? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, ग्रेस को जानते हो। वो धनी था, वो ब्लेसड था, वो आशीषित था, उसको किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, वो अपने बेटों के लिए, वो अपनी बेटी के लिए कंगाल बना, ताकि आप गरीबी में जीवन न बिताए, आप कंगाली में जीवन ना बिताए। आपके पास हर एक जरूरत, जब आपकी इच्छा हो तो आपको हर एक चीज़ रहे। लेकिन क्या है, लोग बोना नहीं जानते, लोग देना नहीं जानते, इसलिए वो गरीबी का। हम यीशु मसीह में आ गए, हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ रहे, फिर भी गरीबी हमारे घर में एंटर क्यों है? क्योंकि हम बो नहीं रहे, हम बोते नहीं है तो हम काटते नहीं है, हम देते नहीं है, इसलिए हमारे पास है नहीं। क्या लिखा है? पूरा पढ़ दीजिए एक साथ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ कि वह धनी होकर भी हाँ, तुम्हारे लिए वो कंगाल बन धनी गया, होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। ताकि उसके कंगाल हो वो जाने से तुम्हारे लिए क्या बनाए? धनी होकर भी, पैसे होने के बावजूद भी वो आपको सारे पैसे दे दिए ताकि वो गरीब हो जाए। उसने अपने आप को गरीब बना लिया। उसने बोला नहीं, मेरे बच्चे सुपर ब्लेस होना चाहिए, मेरे बच्चे सुपर आशीषित होना चाहिए, मेरे बच्चे सुपर ऊपर होना चाहिए। मैं जीवन बिता लूँगा गरीबी में, लेकिन मेरे बच्चे, जो मेरी बेटियाँ है, जो मेरे बेटा है, जो मेरे दास है, जो मेरी दास है, जो मेरी सेवा कर रहे, जो दिन रात मेरी दुहाई कर रहे, वो ब्लेसड होना चाहिए, वो आशीषित होना चाहिए। ये कैसे हुआ? ये अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। लेकिन आज लोग इस चीज़ों को नहीं समझ रहे। और वो क्यों गरीब बना, और वो गरीब क्यों? आज लोग बोलते हैं ना कि बोने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। मैं आज आपको फ़ायदा बताती हूँ और आपको नुकसान बताती हूँ। आप नहीं बोएंगे तो क्या होगा, और आप बोएंगे तो क्या होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बताऊंगी। बोने के क्या फ़ायदा और नहीं बोने के क्या फ़ायदा, दोनों के। बोने के फ़ायदे नहीं बताऊंगी मैं आपको, बोने के भी फ़ायदे बताऊंगी। बोने के बाद क्या और बोने के पहले क्या। हाँ पढ़िए। बन गया, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करा, उसने सब कुछ हमारे लिए करा। लेकिन आज हम यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह के लिए कुछ करने की बारी आती है, जब चर्च में कुछ करने की बारी आती है, जब देने की बारी आती है, तो हमारी मुट्ठियाँ क्यों बंद हो जाती है? हमारे घर के गेट क्यों बंद हो जाते हैं? हमारे अकाउंट क्यों बंद हो जाते हैं? हमारे अकाउंट क्यों बंद हो जाते हैं? हमारे पर्स क्यों चेन बंद हो जाती है? हमारे पर्सों की चेन क्यों बंद हो जाती है? हमारे लॉकर का लॉक क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद होता है? क्योंकि अभी भी हम छोटा सोचते हैं, हम बड़ा नहीं सोचते। अभी भी हमारे घर में गरीबी एंटर कर रही है। हम सोचेंगे अगर हम परमेश्वर के राज्य में दे देंगे, अब हमारा बच्चा क्या खाएगा, उसके फ्यूचर क्या क्या होगा। अभी हम लाखों रुपए दे देंगे तो क्या होगा। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि बोने के द्वारा आप कैसे आशीषित होंगे, बोने के द्वारा आप कैसे फलवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपकी लाइफ में ये प्रकाशन नहीं है, आपकी लाइफ में ये रेवोल्यूशन नहीं है, तो परमेश्वर से ये प्रकाशन को मांगो, परमेश्वर से रेवोल्यूशन को मांगो। एक समय मेरी भी लाइफ में ये प्रकाशन नहीं था, ये रेवोल्यूशन नहीं था, लेकिन बोने के द्वारा जो ब्लेसिंग आई है, बोने के द्वारा जो आशीष आई है ना, आपके पास इतना होगा कि आप अपनी अलमारी में रखोगे नहीं। आपके कपड़े भड़ा भड़ गिरेंगे, आपके पैसे भड़ा भर गिरेंगे। आप बोलो किधर खर्च करूं, ये कैसे होगा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह से होएगा। आप जब तक आपके पास अनुग्रह नहीं है, जब तक आपके पास ग्रेस नहीं है, दे नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह उस पर हुआ, यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह के कारण ही वो क्या हुआ, वो कंगाल होकर भी धनी बना। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन आज
हम देना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी मुट्ठी नहीं खुलती। देना तो बहुत चाहते, हमारे पर्स नहीं खुलते। देना तो बहुत चाहते, लॉकर नहीं खुलते। देना कहाँ चाहते हैं? शैतान के राज्य में। देने के लिए मुट्ठी कहाँ खुलती है? हॉस्पिटल में। देने के लिए मुट्ठी कहाँ खुलती है? कोर्ट कचोरी में। देने के लिए मुट्ठी कहाँ खुलती है? पुलिस में। देने के लिए मुट्ठी कहाँ खुलती है? वकीलों में। इसलिए शैतान जो आपने कमाया है वो लेके चला जाता है। आपने एंजॉय नहीं किया अपने पैसों का, आपने आनंद नहीं उठाया। यीशु मसीह ने आपके लिए वचन बोलता कि मैं तुम्हारे लिए गरीब बना। अब तुम गरीब क्यों हो? अब तुम धनी क्यों नहीं हो रहे? अब तुम ब्लेसेड क्यों नहीं हो रहे? अब तुम आशीषित क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे लिखा है ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आज कौन धनी होगा? आज जो देगा वो धनी होगा। आपका पड़ोसी धनी होगा कि आप धनी? यदि आप देने वाली लेडीज है, यदि आप देने वाले व्यक्ति है, यदि आप बोने वाले हैं, तो कौन धनी होगा? आप धनी होंगे। किसका घराना आशीषित है? आपका घराना। किसके घराने में उद्धार आएगा? आपके घराने में। किसकी बीमारी जाएगी? आपकी बीमारी। किसके जीवन में चंगाई आएगी? आपके जीवन में। कभी कदार है कुछ चीजें हमारी प्रार्थना के द्वारा नहीं आती, बोने के द्वारा आती है। कुछ चीजें हम कुरनेलियुस ने अपने उसमें लिखा है, अपने तो काम 10:10 में लिखा हुआ है, हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना तो सुन ली थी मैंने, लेकिन अब तेरे दान भी देख लिए मैंने। परमेश्वर दोनों चीजों को देखता है, दोनों बातों को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए किसके लिए कंगाल बना? किसके लिए वो गरीब बना? किसके लिए वो? आज आपकी और मेरे लिए। हमें क्या करना है? हमें बढ़ चढ़कर प्रभु के राज्य में हिस्सा लेना है। जब हमारे स्कूल में कोई बात आती है, सिंगिंग कंपटीशन, हम ले लेते। 15 अगस्त में हम हिस्सा ले लेते। 26 जनवरी में हम हिस्सा ले लेते। हम किराए की ड्रेस मंगाकर पहनते हैं। किसके लिए? शैतान के राज्य में जाने के लिए। शैतान के लिए जो दूत तैयार हुआ है, रेडी हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में जो काम दिया है, जो हमें तैयार रहना है, हम उसके मामले में तैयार नहीं होते। वाई? क्या करें? नहीं, क्या की रीजन है? क्योंकि शैतान ने आज लोगों की आंखों को अंधी कर दी है, लोगों के मन को अंधा कर दिया है, लोगों के कानों को बहरा कर दिया है। इसलिए वो बहरे हो गए हैं। इसलिए ये वचन को नहीं सुनना चाहते, ये प्रार्थना को नहीं करना चाहते, ये चीजों को रिसीव नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं अरे ये तो पास्टर है, अरे ये तो हमेशा पैसा ही मांगते हैं। मैं बोलती हूँ यीशु मसीह मांगने वाला नहीं, यीशु मसीह देने वाला है। जब कोई नीड होती है, जब कोई जरूरत होती है, आप किसके पास आते हैं? आप वकील के पास नहीं आते, आप डॉक्टर के पास नहीं आते, आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं यीशु मसीह तू मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जब आपके जीवन में गरीबी एंटर करती है, श्राप एंटर करते हैं, आप किसके पास आते हैं? आप यीशु मसीह के पास आते हैं। और वो सबसे ज्यादा ब्लेसेड है, वो सबसे ज्यादा आशीषित है। और सोचो, जब आप आशीषित लोगों के साथ रहोगे, आप क्या होगे? आशीषित होगे। और जब गरीबी लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव बातों वालों, गलत लोग, आप कैसे होगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग देना नहीं। पूरा पढ़ दीजिए, इसको फिनिश करूंगी मैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ, अनुग्रह जानते हो हाँ, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल वो बन गया। धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। किसके लिए कंगाल बना? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह है। यदि हम अनुग्रह है तो हम दे पाएंगे, अनुग्रह है तो हम ब्लेस होंगे। यदि हमारी लाइफ में अनुग्रह नहीं है, हमने पर्स बंद करके रखा है, हमने लॉकर को बंद करके रखा है, हमने अकाउंट्स को बंद करके रखा, हम जेबों को बंद करके रखा, तो हम जैसे आए थे आज हम वैसे ही जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ, तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी पे रहिएगा और इसी का आज हमें अपने क्या करना है? आज हमने अपने मनों को तैयार करना है। किसके लिए? देने के लिए। आज किस प्रकार दे हम? आज हमें अपने मनों को रेडी करना है। हालेलुया। जैसे हम संसार के लिए तैयार करते हैं, उससे बढ़कर हमें देना है। यदि मन की तैयारी न हो तो दान अधूरा है। पढ़िए 12। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, हाँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार यदि नहीं होता है। यदि हमारी मन की तैयारी न हो, हमारे पास 100 रुपीज़ और हमें वो देने की इच्छा नहीं है, हमारे पास हज़ारों रुपए वो देने की इच्छा नहीं है, हमारे पास लाखों रुपए हमारे देने की इच्छा, हमारे मन ही तैयार नहीं है। हमारा मन मना कर रहा है, नहीं देना, देखो है ना, राशन भरना है। मन तो क्या बोल रहा है? तू कैसे खाएगी अगर तू दे देगी तो? आज लोगों के पास है तो है, लेकिन वो देते नहीं है। जो है उसी में नहीं देते। मन
तैयार नहीं है, मन रेडी नहीं, मन खुला नहीं है, डोर ओपन नहीं है, मन तैयार नहीं, लेकिन मुंह पे बड़ी बड़ी बातें हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं बोलूँगी मनों को तैयार करना है, मनों को रेडी करना है देने के लिए। अब लोगों का मन तैयार नहीं प्रार्थना करने के लिए, लोगों का मन तैयार नहीं है चर्च आने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं हाँ आता हूँ, लेकिन मन तैयार नहीं अंदर से, इसलिए आते नहीं। हालेलुया। और एक्सक्यूज़, ये एक्सक्यूज़ कौन लाता है? ये शैतान लाता है। मन तैयार नहीं बोने के लिए, मन तैयार नहीं भवन में बीज बोने के लिए, मन तैयार नहीं धन्यवादी भेंटों में देने के लिए। हालेलुया। मन तैयार नहीं, इसलिए बार बार पूछते, एक ही बार को बार बार पूछते हैं। पूछता कौन है? जो देने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं पूछेगा, जो बोने वाला व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा, जो काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा, वो अपने काम पे चला जाएगा, उसको पता है मुझे रोज काम करना है। और जो बोने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि मेरे महीने का 10% आता है, मुझे देना ही देना है, देना ही दे। लेकिन जो नहीं देता है व्यक्ति, वो हमेशा बार बार एक ही बात को बार बार पूछता। अब बार बार पूछना, आप ये करना हो जाएगा, ये करना हो जाएगा, आप प्रार्थना करना मैं दे पाऊँ। ऐसा कभी किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली, आप प्रार्थना करना मैं खाना खा पाऊँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं निवाला नहीं उठा पा रही हूँ, मैं दाल नहीं बना पा रही हूँ, मैं अपने लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। क्यों? मैं चर्च नहीं आ सकती ना, मैं गरीब हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता है कभी। लेकिन वो अपने लिए खाना बना लेंगे, वो अपनी शारीरिक नीडों की ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को नीड है, जो परमेश्वर को ज़रूरत है, परमेश्वर आपको अपने लिए ब्लेस करना चाहता है, आपको अपने लिए आशीषित करना चाहता है। क्या लिखा है? इसलिए 12 से, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हालेलुया। विधवा की 2 दमड़ियों को देखो, यीशु मसीह ने और भी लोगों को देखा, उनने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन विधवा का मन तैयार था, विधवा का मन रेडी था, विधवा का मन तैयार था, उसने 2 दमड़ियों को देखा। यीशु मसीह आज आपकी 2 दमड़ियों को देखता है, 2 पैसों को देखता है। यीशु मसीह ने क्या देखा? विधवा की तारीफ करी, ना कि वहां पे जितने लोग भंडार में डाल रहे थे उनको देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बच्चे की रोटियों को देखा है, 2 रोटी 5 मछलियों को देखा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पास लाया, विधवा कंगाली में लाई थी, बच्चा भी कंगाली में लाया था, उसकी मम्मी ने उसको रोटी बना के दी और 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली ला के दी। उसको ये फिक्र नहीं थी बच्चे की, अब मैं कैसे खाऊंगा, अब मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे, ये तो मुझे खाने के लिए दी। लेकिन वो 2 रोटी और 5 मछली, हालेलुया हालेलुया, सॉरी 5 रोटी और 2 मछली के उधर कितने सारे लोग खाकर पेट भर लिए, कितने सारे लोग ब्लेस हो गए। आज आपका थोड़ा सा पैसे से कितने लोग आशीषित हो सकते, आज थोड़े के बीच से कैसे ब्लेस हो सकते आप। ये क्या था? ये इनकी मन की तैयारी थी। मन की तैयारी किसकी? विधवा की। विधवा ने नहीं सोचा अरे मेरे पास थोड़ा सा है, अरे विधवा के पास जो था उसने दे दिया। ये छोटे बच्चे के पास जो था उसने दे दिया। आज हमारे पास जो है हमें दे देना है, लेकिन हम बोलते हम नया आएगा तब देंगे। अरे पुराना ही नहीं दे रहे तो नया कैसे आएगा? पुराना कपड़ा नहीं देंगे तो नया नहीं आएगा। जो आपके पास है परमेश्वर उसमें से बोलता है नहीं परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए अलग से बीज दिए, नहीं तेरी सैलरी में से मांगता है, तेरे पास जो रखा हुआ है उसमें से यीशु मसीह बोलता है उसमें से दे। यहाँ पे क्या लिखा? मन की तैयारी। आज हमारी मन की तैयारी नहीं है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारे फाइनेंस को रिलीज करे, प्रार्थना करना, हमको बीज देने के लिए परमेश्वर दे। अरे परमेश्वर ने आपको दे दिया है, जो आपके पास है आज आपको उसमें से देना है, ना कि जो आपके पास नहीं है उसमें से। परमेश्वर बोलता है ये पेन रखा है और इधर भी एक और पेन रखा है, अब मैं क्या करूँगी? ये 2 पेन रख लूंगी, इसमें से बोलूंगी परमेश्वर मुझे नया पेन दे, ये मैं रख लेती हूँ, ये मैं लॉकर में रख लेती हूँ, और दूसरा पेन दे। नहीं, परमेश्वर बोलता है ये दोनों पेनों में से मुझे चाहिए, इन दोनों पेनों में से तू मुझे दे जो तेरे पास है। परमेश्वर हमारे अंदर से बीमारियों को निकालता है, परमेश्वर अंदर से रोगों को निकालता है। अंदर से मसीह को चाहते हो, अंदर से रेवोल्यूशन को चाहते हो, अंदर से नई चीजों को चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो अंदर रखा हुआ है उसमें से परमेश्वर मांगता है, ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है। यदि मन की तैयारी ना हो, क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, हाँ, तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदरी खाले लिया बला बला बला, शंदरी खाले लिया बला बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो, मन की तैयारी हो तो, और मन की तैयारी नहीं हो तो। थोड़े समय पहले एक ब्रदर आए थे, एक भाई आया था, और उसका जो बेटा था उनको 6 लाख रुपए लग गए थे, और तब भी उसका बेटा जेल से नहीं छूट पाया। प्रेयर टावर वालों ने प्रार्थना करी,
6 लाख रुपए लग गए नहीं। और उसने ऐसा प्रॉमिस किया था, मेरा बेटा छूट जाएगा ना तो मैं परमेश्वर के राज्य में जो भी होएगा मैं दूंगा। अब कॉल सेंटर वालों ने प्रार्थना करी, प्रेयर टीम वालों ने प्रार्थना करी, शिद्दत से प्रार्थना करी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, इस वजह से नहीं ये भाई परेशान हो, चाहे इसने कैसे ही पाप करे, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। तो उन लोगों ने प्रार्थना करी, उन लोगों ने मेरे तक ये पहुँचाई कि मैम प्लीज़ आप भी ये भाई के लिए प्रार्थना, ये ब्रदर के लिए प्रार्थना में रखना। मैंने ठीक है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। और प्रेयर टीम भी प्रार्थना कर रही है, प्रेयर वाला ब्रदर प्रार्थना करी, प्रेयर वाली मेरी सिस्टर ने प्रार्थना करी। और दूसरे दिन पता चला वो भाई छूट गया। और वैसे उसने तो नहीं बताया मेरा बेटा छूट गया, लेकिन आगे के इन लोगों ने पूछा प्रेटा वाले कि आपका बेटा छूट गया? बोले हाँ छूट गया। प्रेटा वाले ने बोला कि आपको अपने प्रॉमिस को याद है? आपने क्या बोला था? हाँ मेरे को याद है, मैं ज़रूर परमेश्वर के राज्य में करूँगा। मैं बोलूँगी अब पूरा 1 वीक हो गया है। कितना हो गया? 1 वीक। हालेलुया। कहावत बोलते हैं मसीह भाई खाए भी एक खिसके। तो वैसा हाल हो गया, हमारा काम हो गया। अब तुम कौन मैं कौन? हालेलुया। आज आप लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ, अपने प्रॉमिस को याद करें। क्या आप ये यीशु मसीह को इस्तेमाल करते, यीशु मसीह को यूज़ करते? क्या हमारा यीशु मसीह यूज़ करने आपने प्रॉमिस करा है कि मेरा ये काम होएगा तो मैं ये करूँगी? तो आपको करना है, आपको करना है वो काम। यदि हम ऐसे प्रॉमिस ही नहीं करें, हमसे नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट मना कर दे, मुंह पे मना कर दे, कोई बात नहीं। एक बार 100 झूठ की एक बात करें, आप सच्ची बात करें, हेरा फेरी वाली बात ना करें। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि यदि मन की तैयारी नहीं थी, उसने बस उसको बेटे को छुड़वाना था जेल में से, इसलिए उसका बेटा छूट गया। और अब क्या है? अब नहीं बोलना चाहता, अब नहीं देना चाहता। ये क्या? अब आपको पता है क्या होगा? और केस चलेगा और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा? परमेश्वर का इस्तेमाल करा, यूज़ करा। यदि हम ऐसा बोलते हैं हमारा काम हो जाएगा, हम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। वो आपकी उन्नति के लिए बताते, वो आपकी आशीष के लिए बताते। तो अगली बार आपका बेटा कोई फ्रॉड काम नहीं करे, अगली बार आपका बेटा कोई पाप में नहीं गिरे, अगली बार आपके बेटे को जेल नहीं जाना पाए, अगली बार कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यदि मन की तैयारी आज हमारी मन की तैयारी नहीं है, इसलिए हम बोलते नहीं, इसलिए हम पैसा नहीं देते हैं। हम बोलते तो है हम देंगे, लेकिन हम देते नहीं, क्योंकि हमारा मन तैयार नहीं है। हम देना चाहते हैं। क्या हमारे मन तैयार है? क्या पति पत्नी एक मन है? क्या पति पत्नी एक मन है, रेडी है, तैयार देने के लिए, लेकिन नहीं देते? क्या कारण? नहीं देने के कारण शैतान रोकता है। शैतान नहीं चाहता आप मर्सिडीज में घूमो, शैतान नहीं चाहता आप विदेशों में घूमो। शैतान यही चाहता है आप छोटे छोटे गाँव में झोले लेके ट्रैवलिंग करो, फटी फटी थैलियाँ लेके ट्रैवलिंग करो। नहीं, शैतान आपको गरीब देखना चाहता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको अमीर देखना चाहता है। मेरा यीशु मसीह आपको ब्लेस देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, यदि मन की तैयारी ना हो, मन की तैयारी। आज हमारा मन तैयार क्या होता है? कभी ऐसा होता है हमने मैरिज के लिए तैयारी करी, बैग वैग पैक करा, और हम बोलते हैं अभी हमारा मन नहीं हो रहा जाने का। आज काफ़ी लोगों का ऐसा मन होता है, हम आ गए थे आधे रास्ते तक, हमारा मन नहीं होता, हम वापस आ चले गए, वो घर से निकले ही नहीं थे। हमारा मन नहीं हो रहा। क्या मन नहीं हो रहा? चर्च जाने का। परमेश्वर का भी मन नहीं होएगा चंगा करने का किसी वक्त। क्यों? परमेश्वर की भी तो इच्छा होती है ना, उनका भी मन नहीं होता है कभी। आज आपका मन प्रार्थना करने का नहीं होता, मन वचन पढ़ने का नहीं, मन नहीं होता, वो मन होता है चर्च नहीं जाऊं। बहुत सारी लोगों का मन होता है, ऐसे यीशु मसीह का भी एक मन है। सबसे अधिक जो धोखा देता है वो मन ही देता है। मन की ना सुने, पवित्र आत्मा की सुने, होली स्पिरिट की सुने, क्योंकि मन ही जो सबसे अधिक धोखा देता है। नीति वचन पढ़िएगा, सबसे अधिक कौन सी चीज़ धोखा देती है? वह है मन। और यदि मन की तैयारी ही ना हो तो हम कौन से भेंट दे सकते, कौन से दान दे सकते? आप कभी कोई सा भी खाना खाओ, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब हम खाना खाते, आज ये खाना खाया, आज वो खाना खाया, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में वो हम संतुष्ट न हो। आज हमने 50,000 दी, कोई बात नहीं। आज हमने 1 लाख दी, अब हम चाहते हैं हम इससे बढ़कर दें। अब हम ठहरे नहीं, एक ही स्टेशन पे नहीं खड़े रहे, एक ही फील्ड में ना खड़े रहे, हम बढ़ रहे, हम बढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा मन ही तैयार नहीं रहेगा, हमारा मन ही नहीं खुलेगा, और ये मन को बंद करके रखा है, किसने करके रखा है? शैतान ने। किसने करके रखा है? डेविल ने। क्या लिखा है? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो उसके अनुसार क्या होता है। धीमे धीमे ना, इसलिए क्या लिखा? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, मन की तैयारी हो तो, यदि मन की तैयारी हो तो
दान रिसीव होएगा, लेकिन मन की तैयारी नहीं है, हमारी मन रेडी नहीं है। हाँ, हम चाहते तो है आना, हम चाहते तो है प्रार्थना करना, हम चाहते तो नाइट प्रार्थना करना, हम चाहते तो चर्च आना, लेकिन हम आते नहीं क्योंकि हमारा पति नहीं आने देता। हमारा पति मना करता है हमें पियर जाने के लिए, हमारा पति मना करता है हमको अपनी मम्मी से बात करने के, हमारा पति हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन हम वो इंस्ट्रक्शन को तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है चर्च। अब हमारे पति से पूछ के हम परमेश्वर के राज्य में देंगे, वो हम पति से पूछ लो। हम अपने शादी से पहले वाले बॉयफ्रेंड से बात कर लेंगे, जैसे शादी से पहले हमारा अफेयर चलता था ना, हम उससे बात कर लेंगे, हम अपने पति को नहीं बताएंगे। लेकिन जब देने की बारी होगी तो हम परमेश्वर के राज्य में जब देने की, हम अपने पति से पूछ जाएंगे, हम एकदम आज्ञाकारिता वाली पत्नी बन जाएंगे। जितने लोग ये सोचते ना भूल जाओ, आपका पति विश्वास नहीं करता, कभी नहीं बोलेगा देने के लिए। वो यदि आपका पति ड्रंकर है, यदि आपका चरस पीता है, गांजा पीता है, वो कभी नहीं बोलेगा देने के लिए। इस बात में हम अपने पति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बाकी बातों में नहीं। हम बुराई करते हैं पति की, तब आज्ञाकारिता नहीं आती। बाकी चीज़ों में आ गया, बस इस चीज़ में हम सच्ची सावित्री बन जाते। नहीं, हमारा पति ने हमको मना करा है बीज को देने के लिए, वो हम पति से पूछेंगे, वो शाम को आएंगे ना, वो आ जाता है। जा तू बोलते थे ए तू, वहाँ आप आ जाता है एकदम से पैसों के मामले में। क्यों? शैतान नहीं। एक सिस्टर बता रही थी मुझे कि वो देना चाहती, लेकिन उसका पति मना कर रहा है। हालेलुया। इस चीज़ में क्या होता है, मन तैयार नहीं है, इसलिए हम पूछने जाते हैं। अरे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दे दो, डाल दो। हालेलुया। पैसों के मामले में किसी से नहीं पूछना है, देना है। हालेलुया। क्यों? हमारा मन तैयार है, हमारा मन रेडी तो हम देंगे। यदि हम मन तैयार नहीं, मन रेडी नहीं, तो हम देंगे ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत सारी चीज़ों आपको देना चाहता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को देना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं दे बना पाता? क्योंकि वो आप लोगों को देखना चाहता है, वो आप लोगों को करवाना चाहता है। परमेश्वर कई बार थोड़ा देख के चेक करता है, क्या तो विश्वास योग्य है कि नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? इसलिए क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार। विधवा की मन की तैयारी थी, इसलिए 2 दमड़ियों को डाला। विधवा के पास जो था उसने डाल दिया। हालेलुया। बच्चे के पास जो था उसने यीशु को दे दिया। सारपत की विधवा के पास जो था उसने दे दिया। हालेलुया। जो आपके पास आपको दे देना है। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो। यहाँ पे उसका मन तैयार था, विधवा का मन तैयार था। बच्चे ने यीशु को रोटी ली, उसका मन तैयार था, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं, तो हम नहीं दे पाएंगे। पूरा पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार। यदि आज हमारी मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार, ताकि दान भेंट उसके अनुसार, इसके रिकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ग्रहण भी होता है, रिसीव भी होता है। यदि हम मन तैयार नहीं है, हमारे मन के अंदर 100 रुपए देने की इच्छा हो रही है, हम 10 रुपीज दे रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर रिसीव करेगा आपका? हालेलुया। मन तैयार नहीं पैसे देने का, हम बेमन से दे रहे हैं। हमारे पति ने बोलते इसलिए दे रही है, वो प्रेयर टावर वाली सिस्टर बोल रही इसलिए हम दे रहे, प्रेयर टावर वाला ब्रदर बोल रहे इसलिए हम दे रहे, वो अपोस्टल जी ने प्रचार किया इसलिए हम दे रहे। मैं बोलती हूँ, क्या आज आप बोलते हैं तो अपनी इच्छा से बोलते हैं या हमारे बोलने से बोलते हैं? मैं बोलती हूँ हमारे बोलने से ना बो, आप अपनी इच्छा से बो तो आप काटोगे भी। यदि आप बोलने से बोगे तो आप नहीं काट पाओगे। हालेलुया। आज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे कम पढ़ाई करते पास होते, और कुछ बच्चे दिन भर बैठे रहते, वो पढ़ाई करते पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मन पढ़ाई के अंदर नहीं था, उनका मन तो खेलने जा रहा था, उनका मन तो पिक्चर जा रहा था, उनका मन तो कहीं और भाग रहा था। आज कितने सारे लोगों के मन बैठे तो यहाँ है वचन सुने, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। आज अभी मन जा रहा है कहीं और, संसार में जा रहा है, संसार की चकाचौंध में, संसार की लाइटिंग में जा रहा है मन। अरे मेरी फ्रेंड वेट कर रही होगी, अरे मेरे घर में खाना, अरे मेरे घर में पति, अरे मेरे घर में ये नहीं। आज हमारा मन भाग रहा है। हालेलुया। क्यों? यदि मन की तैयारी ना हो तो दान अधूरा है, हमारा भेंटें अधूरी है हमारी। कुरनेलियुस की दानों को ग्रहण करा, कुरनेलियुस की भेंटों को ग्रहण करा, कुरनेलियुस की प्रार्थना। वचन कहता है कुरनेलियुस 10 में, हे कुरनेलियुस, तेरी दान और तेरे प्रार्थना दोनों परमेश्वर के पास पहुँचे, और उसकी दान और प्रार्थना दोनों रिसीव हुए परमेश्वर के पास। क्योंकि उसने क्या करा? उसने ऐसा दान दिया, उसने ऐसा बीज दिया जो किसी ने निकाल लीजिए। कुरनेलियुस उसका 10 में क्या लिखा है? प्रेतों के काम उसका 10, प्रेतों के काम उसका 10। उसने
उसे ध्यान से देखा उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, वेट करना, तेरी प्रार्थनाएं, सबसे पहले क्या है? प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मतलब रिसीव हो गए हैं, तेरी प्रार्थना भी रिसीव हो गई है, तेरी भेंट भी रिसीव हो गई है। कभी परमेश्वर में स्वप्न में आके, ड्रीम में आके बोल दे कि तेरे दान रिसीव हो गए, तेरी भेंट रिसीव हो गई। आज दोनों चीज कुर्नेलियुस की रिसीव हो गए, उसकी प्रार्थना तो रिसीव हो गई, उसकी भेंट भी रिसीव हो गई, क्योंकि कुर्नेलियुस का जो मन था वो तैयार था, विधवा का जो मन था वो तैयार था, बच्चे का जो मन था वो तैयार था। वो क्या लाया था बच्चा? 5 रोटी दे दी उसने यीशु मसीह को, 2 मछली दी। उसने ये चिंता नहीं करी अब मैं क्या खाऊंगा, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे पापा क्या बोलेंगे। उसने लोगों की चिंता करी। अरे मैं तो एक जन खा के तृप्त हो सकता हूँ, लेकिन उसने भीड़ को उसने 5000 लोगों को खिला दिया। विधवा के मन में 2 पैसे थे, 2 दमड़ी थी उसके बटवे में, उसने आगे की चिंता नहीं करी, उसने अपने जीवन भर की सारी जीविका डाल दी। और यीशु मसीह उसके बारे में टेस्टमनी देता है, यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है कि ऐसी दान और भेंट किसी ने डाली, इसने सबसे बढ़कर डाला और इसकी दान और इसकी भेंट परमेश्वर के राज्य में रिसीव हो गई है। हालेलुया। यदि हमारा मन तैयार नहीं है तो हम 20 रुपए भी नहीं डाल सकते, हमारा मन तैयार नहीं है हम 50 भी नहीं डाल सकते, हमारा मन तैयार नहीं है हम 100 भी नहीं डाल सकते। यदि हम मन तैयार नहीं है, हमारे पास लाखों रुपए रखा, हमारे पास हजारों रुपए रखा, वो रखा रहेगा, लेकिन हम डाल नहीं पाएंगे। शैतान रोकेगा, मत डाल मत डाल मत डाल। जब बीज बोने वाले रहते, शैतान बोलेगा ले बिजली का बॉल, शैतान बोलता है ले तेरे बच्चे की स्कूल की फीस, शैतान बोलता है तेरे अंदर ये काम है, तेरे घर में वो काम है, अभी देखो बहुत सारा काम है, बहुत सारा बिजली का बिल भरना, ये करना है, वो बनना है। बहुत सालों पहले एक सिस्टर ने एक सिस्टर को सिखाया था, जब हमारा चर्च चालू था, एक सिस्टर ने एक सिस्टर को सिखाया कि आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आप बोल। तो वो सिस्टर की बात वो सिस्टर को अच्छी नहीं लगी, तो वो एक दिन उनके घर गया, वो चर्च आए, तो वो सिस्टर आके, सिस्टर मुझे बोला आके डायरेक्ट कि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं दे सकते, हमारे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं। मैंने किसी से पूछा किसने बोला था ये सिस्टर को बोलने के लिए, क्योंकि उसका मन तैयार नहीं था, उसका मन रेडी नहीं था। वो पहले भी गरीब थे, वो आज भी गरीब है, पहले भी दुष्ट आत्मा में ग्रसित थे, आज भी, पहले भी वो पैरालिसिस में थे, आज भी सेम सोफा, सेम दरवाजा, सेम गंदगी, सेम बदबू, सेम खटारा घर, आज भी वही खटारा घर है। क्योंकि जब पास्टर आता है तो मन तैयार नहीं, पास्टर आता है तो मन से नहीं पूछते, पास्टर जी को मन से पानी देते, पास्टर जी को मन से खाना देते, पास्टर जी को मन से लव गिफ्ट नहीं देते। आज हमारा मन तैयार नहीं है तो हमारी भेंटें ग्रहण नहीं होगी, हमारी भेंटें रिसीव नहीं होगी। आज हमारे अपने मनों को तैयार करना है, आज हमें अपने मनों को रेडी करना है। आज हमारा मन ही तैयार नहीं है, किस चीज के लिए? आज हमारा मन तैयार नहीं चर्च जल्दी आने के लिए, पास्टर जी ने बोला इसलिए हमारी प्रार्थना भी सुनाई नहीं दे रही। कुर्नेलियुस की दोनों चीजें सुनाई दी, भेंटें भी सुनाई दी, भेंटें भी रिसीव हुई और उसकी प्रार्थना भी रिसीव हुई, दोनों चीजें। आज हमारा मन नहीं, आज हम बेमन से आके लिफाफा देते, आज हम बेमन से आके, मैं बोलूंगी मनों को तैयार करके दे, बेमन से ना दे। पत्नी बोल रही इसलिए दे रहा है, पति बोल रहा है इसलिए दे रहा है, नहीं, मन से दे। नहीं परमेश्वर मैं अपने मनों को तैयार करती हूँ। यदि मन तैयार नहीं है, यदि शैतान बोने से रोकता है, फाइनेंस को रिसीव करने से रोकता है, फाइनेंस को लेने से रोकता है, तो मैं आपको, जब आप बोएंगे ना, आज आपने सोचा मैं बो रही हूँ, कल है ना 5000 रुपये बिजली का बिल आएगा, छोड़ दीजिए उसको, अरे डाल दीजिए। आपको नहीं पता आपका बिजली का बिल आके कब बोल देगा आपको आके मैंने गलत बिजली का बिल दे दिया था, आपका तो 500 रुपये आया है। हालेलुया। कौन करेगा ये? यीशु मसीह करेगा। मैं बोलूँगी हाउस की डबल टेस्टमनी, छोटी स्टेप बाय स्टेप टेस्टमनी। आपको कितनी टेस्टमनी बताऊं? बहुत टेस्टमनी है। हालेलुया। लेकिन वो कब होता है? जब हम परमेश्वर के भवन बनने के बाद, हर काम करने के बाद बढ़ चढ़ कर मैन ऑफ गॉड अपने स्पिरिचुअल फादर को देते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे अरे घर बन रहा है ना सर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारा पुताई का पैसा लग रहा है, टाइल्स का पैसा लगा है, बहुत सारे कामों का पैसा, फिर भी बढ़ चढ़ कर हो रहा है, बढ़ चढ़ कर देना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा? विधवा की भेंट को देखा। आज आप ऐसा दान दे, ऐसी भेंट दे कि परमेश्वर आपके भेंटों को देखे, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं देने के, मन खुला नहीं है। हमें धन्यवादी भेंट बोला तो हम 500 दे दिया, धन्यवादी भेंट बोला 1000। आज परमेश्वर ने आपका बहुत बड़ा घर बनाया है, तो जब पास्टर घर में आता है हम लव गिफ्ट कितना देते? 500। आपने लाखों का घर बनाया, आप हज़ारों का दे रहे हो, आप हज़ारों का ही काटोगे।
आप हजारों का ही काटोगे, आप लाखों का नहीं काटोगे। हालेलुया। इसलिए क्या पढ़िए, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो, यदि हमारी मन की तैयारी नहीं हो, हमको देने की इच्छा ही नहीं है। कोई सिस्टर कोई ब्रदर सिखाता है देने के विषय में, तो कुछ लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ लोग उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बताइए? ये आप नहीं कर, आपने अपनी आशीष को ब्लॉक करा है, आपने अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक करा है। आपने उस सिस्टर को ब्लॉक नहीं करा है, आपने उस ब्रदर को ब्लॉक नहीं करा है, आपने किसी को ब्लॉक नहीं करा, आपने अपनी ब्लेसिंग को, जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता था, जो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता था, आपने ब्लॉक कर दिया है। और बहस करते कि हम क्यों दे। परमेश्वर से क्यों उम्मीद करते हो कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छा बच्चा मिले, मुझे अच्छी सारी चीज मिले? नहीं भाई बहन, अगर हमारे मन की तैयारी हो तो हमें देना है। मन की तैयारी नहीं देने में, मन मान ही नहीं रहा है। मन अभी है ना, दिसंबर आ रहा है ना, दिसंबर जो महीना होता है वो सबसे अच्छा बोने का समय होता है, लेकिन उस वक्त हमारा मन ज़्यादा शॉपिंग में लगा रहता है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो हमें शॉपिंग करना है। लेकिन दिसंबर में ना बोने का महीना होता है, ताकि हम पूरे साल काटने पाए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को बोना है तो वो दिसंबर महीने में बोना है। कौन से महीने? दिसंबर मंथ बोने का महीना होता है, लेकिन उसी मंथ में हम नहीं बोते, उसी मंथ में हम सारे काम करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। उस वक्त हमें हमारे दशवांश भी नहीं लोग देते, धन्यवादी भेंट नहीं, सब क्यों? और जनवरी महीने में लोग किस्त भरते, जनवरी महीने में लोगों की बीमारी आ जाती, जनवरी महीने में फिजूल खर्चा आ जाता। क्यों? मैं समझ जाती हूँ, दिसंबर में इन्हें अच्छा लुटवाया है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही आप शॉपिंग ना करो, मैं ये नहीं करी, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो, हाल जो लोगों का है वो लोगों को दो। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार, यदि आज आपकी मन की तैयारी होगी तो दान आपके परमेश्वर के पास जाएंगे। जैसे कुर्नेलियुस का गया था, कुर्नेलियुस का रिसीव हुआ था, लेकिन हमारी मन की तैयारी ना रहेगी तो हमारा दान ग्रहण करेगा? हालेलुया। दान ग्रहण किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। हम बोना चाहते भवन के लिए, और हम चाहते हमारा भवन बने, लेकिन हमारे बोने की इच्छा नहीं है। वो हमारा पति बोल रहा है इसलिए दे दी, हमारी पत्नी ने बोला इसलिए, और हम कुड़ के बोल रहे, हम दबाव से बोल रहे, हम प्रेशर से बोल रहे, इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी चलो इस बार दे दिया, अगली बार अब बहुत बड़ी मुसीबत टली है, बाप रे बाप, दे दिया, थैंक यू जीसस, अब प्रभु अब बचा, अब नहीं बोलना है, अब मैं नहीं बोल सकती, इस बार दे दिया। तो क्या है? हालेलुया। तो क्या है ये क्या है? ये हमने कैसे बोया? दबाव से बोया है, प्रेशर से बोया है, किसी ने बोला है तब बोया है। किसी के बोलने से मत बोए, मन से बोए, मन की तैयारी से, खुशी से बोए, आनंद से। वचन क्या कहता है? परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। ये हर्ष क्या है? ये हर्ष 10 नहीं है, ये हर्ष 20 नहीं है। आज कितना लव चाहते हो, कितना प्रेम चाहते हो, बढ़ चढ़कर प्रेम चाहते हो परमेश्वर से, बढ़ चढ़कर। लेकिन आज हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखा है क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यदि हमारी मन की तैयारी हो तो दान रिसीव होगा, भेंट रिसीव होगी। यदि हम मन तैयार नहीं है, पति बोल रहे देना, पत्नी मना कर रही है, दोनों एक मन ही नहीं है। आज जब हम बोलते हैं हम पति पत्नी एक मन होते हैं, तब दान रिसीव होता है परमेश्वर के पास, और दूसरे दिन मिरेकल आ जाता है, तीसरे दिन मिरेकल आ जाता है। आज आपको पति पत्नी को एक मन होना है। आपका पति बोल रहा है 1500, आपकी पत्नी बोल रही 1300, डिसाइड कर ले क्या अमाउंट बोना है। एक मन होना जरूरी है। आदम और हवा एक मन नहीं थे, इसलिए शैतान ने काम करा। आज हम एक मन नहीं होंगे, शैतान काम करेगा। हालेलुया। आज हमें एक मन होना बहुत जरूरी है, और एक मन होके बोना जरूरी है। हालेलुया। आज आप हस्बैंड वाइफ एक मन हो, आज आप फैमिली भी अगर बोना चाहती है भवन के लिए, चर्च के लिए, एनीवेज दसवां देती है, तो एक मन होना है। पति बोल रहा है बोना, पत्नी मना कर रही है, नहीं बहनों, आपको एक मन होना है। दान जब ही तो रिसीव होगा, दान रिसीव ही नहीं होगा। हालेलुया। आज हम बोलना चाहते लेकिन हमारे पास है नहीं। क्यों? तैयार नहीं है मन। है पैसे 500 रखे हैं पर्स में छुपा के, लेकिन अभी हमारे पास नहीं। में प्रार्थना करो, जो है वो तो दे दो। हालेलुया। हाँ, पढ़ दीजिए पूरा। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यदि मन की तैयारी हो तो दान ग्रहण होता है, दान रिसीव। हमारा मन तैयार है, हमें देना है, हमें बोलना है, कुछ भी हो जाए, इस बार हमें बड़ा बीज होना है, इस बार हमें बड़ा फाइनेंस देना है, इसमें बढ़ चढ़कर बोलना है, तो दान ग्रहण करता है परमेश्वर। परमेश्वर के दानों को देखता है, परमेश्वर के भेंटे को देखता है। एक सिस्टर आई थी संडे को,
इस टाइम संडे को उसने धन्यवादी भेंट बोली। उसने बोलने के बाद बताई उसके उसके कॉलेज में कुछ हुआ और उसको बड़ी पोस्ट पे बुलाया है। हालांकि वो बता रही थी कि मेरे को पवित्र आत्मा जी बोल रहे कि मुझे बोना है 10% देने के बाद। जब उसने बोया 10% तो वो देती है, उसके बाद उसने बोया और जब वो घर पे रुकी हुई थी मंडे को उसको फ़ोन आया और बोलती कि आपको ये आप टेस्टिमनी पे सुनना, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको, उस सिस्टर को। वो बता रही थी मैन ऑफ गॉड मुझे ना पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा है बोना है। और जैसे उसने संडे को बोया मंडे उसका मिरेकल आ गया, मंडे उसका मिरेकल पैदा हो गया, मंडे उसका मिरेकल, क्योंकि इसकी जो दान है वो रिसीव हो गई है। जब आपकी दान रिसीव होगी ना तुरंत मिरेकल। लेकिन जब आपकी भेंट रिसीव नहीं होती है ना, बेमन से देते हैं, बेमन से देंगे तो रिसीव नहीं होगा, खुशी से देंगे तब रिसीव होगा। क्या लिखा है? पर क्योंकि यदि मन की तैयारी हो हाँ तो दान उसके अनुसार हाँ ग्रहण भी होता है। हाँ जो उसके पास है हाँ, न कि उसके अनुसार। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यदि हमारी मन की तैयारी है, हमको देने की इच्छा है तो दान ग्रहण होगा। यदि मन की तैयारी हम नहीं है, हम बोलते हैं हम देना है और हम देना नहीं चाहते, तो आपका दान ग्रहण नहीं होगा। चाहे आप $100, चाहे 500, चाहे लाखों, चाहे हजारों। आगे, जो उसके पास है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। जो उसके पास नहीं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। जो आपके पास है आपको दे देना है, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता नहीं करना है, वो कैसे आएगा, वो हो जाएगा। हालेलुया। मैंने पहले बताया अपने मनों को तैयार करना है, अपने मनों को रेडी करना है। हालेलुया। किसके लिए मनों को तैयार करना है? जैसे विधवा ने मन को तैयार करा, विधवा सोच सकती थी, विधवा बोल सकती थी, लेकिन 2 दमड़ी विधवा ने दी और यीशु मसीह ने उसके दान को देखा। बच्चे ने क्या दिया? 5 रोटी 2 मछली दी। यीशु मसीह ने उसके बच्चे की रोटी से क्या करा? कितने 5000 लोगों को खिलाया। ये दोनों ने अपने मन की तैयारी की थी। हालेलुया। दूसरा राजा की किताब में लिखा एक विधवा थी, उसने देखा कि एक पास्टर, एक मैन ऑफ गॉड है, प्रभु का दास है, वो रोज़ यहाँ पे आता जाता, लेकिन उसको रेस्ट करने का नहीं मिलता। तो उसने अपने घर में एक रूम बनाया कि जब भी प्रभु का दास आएगा तो आराम से रेस्ट करेगा। परमेश्वर ने उसकी चीज़ों को भी देखा। परमेश्वर ने उसके पास क्या चीज़ नहीं था, उसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। आज जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, जो आपके पास नहीं है, उसने नहीं बोला मुझे बेबी चाहिए, लेकिन उसको बेबी मिल गया। क्यों? उसने बोने के द्वारा हर एक चीज़ जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो बोना है। लेकिन बस आपको मन को तैयार करना है, मन को रेडी करना है। यदि आप मन तैयार रहेगा तो हमारी बेटे रिसीव होएगी। हमारा मन तैयार नहीं है तो हमारी बेटे नहीं। और जो आपके पास है वो दे, इसकी चिंता मत करें कि जो आपके पास नहीं है। अभी जो है वो दे, कल दूंगा परसों दूंगा नहीं, अभी जो है वो देना है। हालेलुया। मैंने आपको बताया अपने मनों को तैयार करें। सेकंड मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर हमें कमी घटी होने नहीं देगा। सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ, अपने टॉपिक्स को लेके, पहला मैंने आपको बताया अपने मनों को तैयार करें। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर हमें कमी घटी होने नहीं देगा। कैसे नहीं होने देगा? निकाल लीजिए मेरे साथ 8 उसका 15 में क्या लिखा? इसी पे 2 कुरिन्थी 8, जैसा लिखा है जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा, जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा, उसका कुछ अधिक न निकला। जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा, उसका कुछ अधिक ना निकला। आज लोग उनके पास बहुत पैसा है, हालेलुया, बहुत पैसा है, तो वो सोचते कि हम परमेश्वर के राज्य में देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। आपको पता है जब उनके पास बहुत है, लेकिन उसके बहुत पैसे कहाँ जाते हैं? डॉक्टर में जाते हैं। उनके बहुत पैसे कहाँ जाते हैं? एक्सीडेंटों में जाते हैं। उनके बहुत पैसे कहाँ जाते हैं? कोर्ट केस में जाते। उनके बहुत पैसे कहाँ जाते? उनके कर्जों में जाते। उनके बहुत पैसे कहाँ जाते? उनके बहुत पैसे किस्तों में जाते, इंस्टॉलमेंट में जाते, EMI में जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है इधर? जैसा लिखा है। हाँ, कुछ लोग के पास बहुत पैसा है लेकिन वो रख लेते और वो लोग बोलते हमारे पास आएगा तब हम देंगे। यीशु मसीह बोलता है, पौलुस यहाँ पे सिखाता है, जो तुम्हारे पास है वो दो। आज आपके घर में कोई पास्टर आया, मैन ऑफ गॉड आया, आपके पास खाना है, आप बोलेंगे नहीं है, ऐसा बोलेंगे? आप उसके अंदर जो आपके पास है उसमें से खिलाओगे। अगर नहीं है तो आप नया बनाओगे। लेकिन आज परमेश्वर का जो आपके पास है, हमारे अंदर ब्लेसिंग है, हमारे अंदर आशीष है। आदम के अंदर से पसली को निकाला है। किसके अंदर से? अंदर से। तो हमारा जो ब्लेसिंग है, हमारा जो मिरेकल है, हमारे अंदर छुपी हुई है, लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो।
हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है। जिसने बहुत बटोरा, हाँ, उसका कुछ अधिक न निकला। कुछ लोग पैसा रख लेते हैं, परमेश्वर के राज्य में देते नहीं, इसलिए वो गरीबी का सामना करते, इसलिए वो कंगाली का सामना करते हैं। हालेलुया। जब उनको बोने के बारे में बोलते तो वो क्या करते हैं? हालेलुया। शंदरिक हालेलुया, बड़ा 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 शंदरिक का क्या लिखा है? जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला। बहुत पैसा है लेकिन परमेश्वर के राज्य में देना नहीं चाहते, बहुत पैसा है परमेश्वर के राज्य में बोना नहीं चाहते। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है शैतान पैसे को चुराता है, शैतान उनके फाइनेंस को चुराता है। आपको नहीं पता आपकी ब्लड रिपोर्ट में कैंसर आ गया, ब्लड रिपोर्ट में टीबी आ गई, ब्लड रिपोर्ट में एड्स आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको अलर्ट करा, देख तू दे दे, नहीं दे रहा, वो सोच रहा मैं रख लूंगा। आपको पता है क्या? आप पैसे को लेके जाएंगे नहीं, आप बोएंगे ना तो आप अपने नाती पोतों के लिए कुछ ब्लेसिंग को छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको पता है आप ब्लेस क्यों नहीं, आप आशीषित क्यों नहीं हो? बहुत पैसा है लेकिन देना नहीं चाहते, मन तैयार नहीं है, मन रेडी नहीं, मन खुला हुआ नहीं है, गेट ओपन नहीं, डोर को बंद करके रखा हुआ है। बोलते तो बहुत है, बोलते बहुत बड़ी, परमेश्वर के लिए मैं ये कर दूंगा, एक 500 रुपये दे देंगे भवन के लिए। हमने भवन बनाने के लिए पैसे गए। थोड़े दिन पहले हम एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करने गए थे और वो सिस्टर ने, मैन ऑफ गॉड से बोल रही थी, वो पास्टर है ना, उस पास्टर के लिए मैंने भवन बनाने के लिए पैसे दिए। यदि आप भवन बनाने के लिए पैसे देते हो ना तो प्लीज़ पास्टर का नाम मत बोले। वो सिस्टर ने इतना एग्रेसिव होके बोला और मुझे ये बात पसंद नहीं हुई। आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन आप नाम क्यों बता रहे हो? आप दे रहे हो ठीक है, हमें बताना नहीं है हम कहाँ दे रहे, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अगर ये हाथ में है तो ये हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो हाँ, वो उस बहन ने बताया, मैन ऑफ गॉड को इनविटेशन दे रही थी वो, आप मेरे घर आना, प्रार्थना करना। आपने प्रार्थना करी, मेरी बेटी ठीक हो गई है। हालेलुया। मेरी बहू भी ठीक हो गई है। लेकिन मैन ऑफ गॉड की बात अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, क्योंकि यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं तो हम बोले ना। लेकिन उस बहन ने हमारे सामने, सोचो अब उसकी क्या रह गई होगी, उसने क्या बोला हमारे सामने। हम उसको स्पेशली जानते हैं, डीपली जानते हैं, सब तरीके से जानते हैं, और उसने ऐसा बोला। हालेलुया। यदि आप किसी मिनिस्ट्री में देते हो किसी भी चीज़ों के लिए, कि प्लीज़ ऐसा ना करें। परमेश्वर आपके भेंटों को रिसीव नहीं करेगा, परमेश्वर के दानों को रिसीव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? बहुत पैसा है लेकिन देना नहीं चाहते। आज हमारा बिजली का बिल 5000 इसलिए आता है, हमारे पास बहुत है ना, इसलिए शैतान ले रहा है। हालेलुया। सोचो किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में लाखों रुपए लग गया, तब भी ठीक नहीं हो रहा, करोड़ों लग रहे तब भी ठीक नहीं हो रहे। आज लोगों के महामारी में 25-25 लाख रुपए लग गए तब भी वो ठीक होके नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं दिया, कभी परमेश्वर के दासों को नहीं दिया, परमेश्वर की दासियों को नहीं दिया, कभी चर्च में किस चीज़ की जरूरत है पूछा नहीं है। बस आए, प्रार्थना हो गई, हमारा काम हो गए। परमेश्वर आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू उस पैसे का क्या करेगी, तू उस पैसे को कहाँ उड़ाएगी? तो परमेश्वर के दासों को देगी, परमेश्वर के भवन में देगी। क्या आज हम अपने गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या हम चाह रहे हैं परमेश्वर ये गवर्नमेंट जॉब से तेरी महिमा हो, मेरे को जब सैलरी मिलेगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, ये करूँगी। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम स्वार्थी हो गए, हम अपनी नीडों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। जैसे लिखा है, हाँ, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला। उसका कुछ अधिक ना निकला। शैतान आज काफ़ी लोगों के पैसा है, लेकिन शैतान आज बीच पैसे को चुरा लेता है। बीमारी, फिजूल खर्ची में घटी कमी होती रहती है। पैसा तो खूब है लेकिन वो खुश नहीं है। आपने देखा काफ़ी लोगों के घर में पैसा बहुत है, काफ़ी लोगों के घर में ब्रांडेड चीज़ बहुत है, काफ़ी लोगों के घर में बेड बहुत है, लेकिन उनको नींद नहीं है। खाना है, खा नहीं सकते क्योंकि वो मोटे हो चुके हैं। बेड है लेकिन नींद नहीं है। बढ़ चढ़ कर रखा है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि मोटे हो चुके हैं, क्योंकि उनको शुगर है, खा नहीं सकते मीठा, पैसा बहुत है। हालेलुया। मिठाई नहीं खा सकते, पैसा बहुत है, डायबिटीज है। घर है, परिवार है, लेकिन आपस में सब लोग बात नहीं करते, अलग अलग रूम में है। हालेलुया। अलग अलग रूम में, सब अपने अपने रूम में चले जाते। क्यों? पैसा है लेकिन आनंद नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में अगर आप पैसे को दोगे तो क्या होगा? परमेश्वर एक पीस को डिलीवर करेगा, एक पीस को रिलीज़ करेगा, जो पहले आपने पीस नहीं था, पैसे देने के बाद आपने वो पीस को महसूस करा। पैसा खूब है लेकिन सास बहू बात नहीं करती। पैसा बहुत है, पति पत्नी बात नहीं करते। पैसा बहुत है,
सास बहू बात नहीं करती, बेटा बहू बात नहीं करती, जो भी आपके घरों में लोग वो बात नहीं करते। पैसा खूब है, हम दिख रहे हैं बहुत अच्छे, हमारा बहुत ब्लेस फैमिली है, लेकिन अंदर परमेश्वर को पता है आप कितने ब्लेस हो। पैसा तो बहुत है, बेड भी बहुत अच्छा बड़ा है, घर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका बहुत एलिवेशन, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर आनंद नहीं है। क्यों? वाई? हालेलुया। क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि हमने कभी अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है, परमेश्वर को बहुत देगा है, लेकिन आप देना नहीं चाहते, क्योंकि कंजूसी का आत्मा हमारे जीवन में। हम बोएंगे ये तो हम पैसा है, हमने अपनी काबिलियत से नहीं। परमेश्वर चाहे तो अभी आपको ऊपर ले सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप आज जीवित है। तो जो पैसा है, पैसे से परमेश्वर की महिमा करें। वो धन है, वो धन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग पैसा रख लेते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर के राज्य में नहीं देते। शैतान बीच पैसा चुरा लेता है। क्यों चुराता है? हालेलुया। बीमारी, फिजूल खर्ची में लाखों तक पहुंचना चाहते हो तो हज़ारों को देने की उम्मीद करें। मैं आपको बताऊंगी लूका 16 उसका 10 में यहाँ पे क्या लिखा है वचन। लूका उसका 16 उसका 10 से 12 पढ़ेंगे हम। लूका 16 यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा और यहाँ पे क्या सिखा, क्या बातें बताइए। लूका 16 उसका 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वचन क्या कहता है यहाँ पे? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो 1 रुपए में सच्चा है, जो 2 रुपए में सच्चा है, जो 500। अगर सोचो परमेश्वर ने आपको 500 रुपीज दिए, आपने क्या सोचा ये 500 रुपीज में? परमेश्वर ने आपको 1000 रुपए दिए, परमेश्वर ने आपको 2000 रुपए दिए, यीशु मसीह ने आपको हजारों रुपए दिए। आपने ये सोचा है मुझे 1000 रुपए मिले हैं, अब मैं ये 100 रुपीज को, शायद आपका किसी ने पैसा रख लिया होगा, आपने प्रेयर करवाई होगी, आपका किसी ने पैसा रख लिया और प्रेयर के बाद आपको वो पैसा मिला और वो आपने अभी तक नहीं बोया है। जैसे परमेश्वर ने तुरंत पैसा को रिलीज करा ना, वैसे तुरंत बो भी दो। लेकिन जो थोड़े से थोड़ी बातों में सच्चा है, आपने बोला हम मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगी, लेकिन हम दे नहीं रहे। यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी 500 रुपए आए दे दो, 250 रुपए, 1000 रुपए आए दे दो, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है। हमारी मम्मी ने हमारी शादी के मैरिज के लिए पैसा रखा है, क्या हम उसके 10% निकालते हैं उसके लिए देते हैं कि हमारी मैरिज ब्लेस हो? ये पैसे कम खर्च हो हमारी मैरिज के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में चूक जाते। अरे ये तो मुझे इसके लिए मिले, वो तो मुझे उसके लिए मिले। हालेलुया, हालेलुया। जो शंदरी खालेलुया बला बला बला, शंदरी खालेलुया बला बला बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरी खालेलुया बला बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो। शंदरी खालेलुया बला बला बला, शंदरी खालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। आज हमें छोटी छोटी बातों में सच्चा है, थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहना है। कैसी बातों में? छोटी बातों में। 500 दिया, क्या परमेश्वर ने आपको 2000 रुपए दिया, तो क्या हमने 2000 का 200 रुपए दिया? क्या 3000 का हमने दिया? लेकिन हमने नहीं दिया, हम भूल गए। हम क्या हो गए? हम भूल गए। हालेलुया। हम क्या हो गए? हम उसको भूल गए, क्योंकि हम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहे। हम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहे। आप अपने वायदे को भूल गए जो परमेश्वर ने आपको दिया था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो थोड़े से थोड़े में। परमेश्वर आपको कई बार परमेश्वर को 1 तोड़ा देकर चेक करता है। एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया था, एक व्यक्ति को 2 तोड़ा दिया था, एक व्यक्ति को 5 तोड़ा, एक व्यक्ति को 3 तोड़ा। लेकिन जो एक व्यक्ति को थोड़ा तोड़ा दिया ना, परमेश्वर ने चेक करा, लेकिन उसने तोड़े को छुपा दिया। क्या कर दिया? छुपा दिया। अब उसका मालिक आया, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने 1 तोड़े और कमा के उसको मालिक को दिया। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसको 2 तोड़े और कमाए। जिसको 3 तोड़ा मिला था उसने 3 तोड़े को छुपा दिया। और उसको पता था, तो उसका स्वामी आके बोलता है मुझे पता था तो दुष्ट और आलसी। लेकिन जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और कमाए।
वचन हमें ये सिखाता है कि हमें छोटी छोटी बातों में, हमें 500 मिले विश्वास योग्य रहना है, हमें 10 रुपीज़ मिले विश्वास योग्य। कई बार मेरे पास नहीं रहते थे, मैंने अपने सर को 10 रुपीज़ में दिए, 20 भी दिए। आज आप चिल्लर दोगे, परमेश्वर रुपये देगा, रुपये देगा, हज़ार दो, हज़ारों। चिल्लर में विश्वास योग्य रहोगे, हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों में विश्वास योग्य रहोगे, लाखों मिलेगा। हमें 10 में, 20 में, 30 में विश्वास योग्य रहना है। हम इन सारी चीज़ों में विश्वास योग्य नहीं रहते ना, इसलिए हमें मिलता नहीं है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में, यहाँ पे लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में सच्चा है। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, आपको परमेश्वर बहुत देगा। लेकिन आप बहुत में सच्चे नहीं, आप थोड़े में ही सच्चे नहीं, तो बड़ा बड़ा चमत्कार कैसे मिलेगा? आप थोड़े पैसे नहीं देना चाहते, आप बोलोगे परमेश्वर 1000 दिए, आप बोलोगे इसमें तो मेरे को अभी नीडों को पूरे ज़रूरतों को पूरा कर लेता हूँ, फिर जब दूसरी बार आएगा तब दूंगा। परमेश्वर ने 1 तोड़ा देके चेक करा है आपको, दूसरी बार फाइनेंस रिलीज नहीं करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, इसको चेक करा है परमेश्वर ने आपको देख के। एक वुमन ऑफ गॉड है, वो ऐसा बताती है, एक प्रभु की दासी वो ऐसा बताती है, लाख रुपए दिए किसी को परमेश्वर ने, है ना। अब लाख रुपए दिया, परमेश्वर उसको 4 लाख देना चाहता है, 2 लाख देना चाहता है, वो क्यों नहीं दिया? 1 लाख दिया। अब क्या हुआ उसको? 1 लाख रुपए देने के बाद अब मैं 2000 के जूते खरीदूंगा, 5000 की ड्रेस करूंगा, बिजली का बिल भर लूंगा, ये सारी 1 लाख में सब कुछ कर लेगा। अब आखिरी में 20 का नोट चर्च बढ़ा देगा। हालेलुया। हाँ, क्या हमारा परमेश्वर सस्ता है? सस्ता है हमारा परमेश्वर कि हम चिल्लर डालते हैं आज भी, इतना सस्ता है कि चिल्लर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप थोड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं, आप थोड़े से पैसे देना नहीं जानते, परमेश्वर बड़ा, जब छोटा दोगे, जब छोटा पैसा दोगे, परमेश्वर बड़ा करने का बड़ा करेगा। लेकिन हम छोटा देना नहीं जानते तो बड़ा कैसे देगा? जब आएगा तब देंगे, जब फाइनेंस रिलीज होगा जब देंगे। नहीं बहनों, नहीं भाइयों, ये थोड़ा देगो, थोड़ा देता है परमेश्वर, 1 तोड़ा देकर चेक करता है। यदि आप 1 तोड़े में विश्वास योग्य नहीं, 2 तोड़ा नहीं देगा। 1 तोड़े में विश्वास योग्य, परमेश्वर ने 2 तोड़ा दिया। 2 तोड़े में विश्वास योग्य नहीं, 3 तोड़ा देगा। लेकिन आप तीनों में विश्वास योग्य नहीं है तो आप गरीब में अपना जीवन बिताओगे। लेकिन जो 1 में विश्वास योग्य, परमेश्वर उसको बहुत बातों का अधिकारी। यहाँ पे क्या लिखा है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़ी बातों में सच्चा है, जो थोड़े पैसे, जिसके 500 आए, जिसके पास 1000 आए, उसमें वो सच्चा है। जो थोड़ी बातों में सच्चा है, जो थोड़े देने में सच्चा है, वो बहुत में सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में देना नहीं जानता, वह बहुत में अधर्मी है। जो थोड़ी सी थोड़ी बातों में अधर्मी है, जो छोटी छोटी बातों में जो देना नहीं जानता, वो बहुत में अधर्मी है। इसलिए जब तुम क्या लिखा है यहाँ पे? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। हम देना नहीं जानते, थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, हम बहुत बातों में भी अधर्मी है। आगे, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में हाँ सच्चे न ठहरे, हाँ बस यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे। आपके जॉब वाले ने आपको दिया है, देख मेरे घर का राशन भरना है, और उसने आपको 5000 रुपये दिए हैं। अब आप राशन हुआ 3000 रुपये, अब आपने उधर जुड़वा लिए 4000 रुपये, आपने 1000 रुपये रख लिए उसके। तो सोचो, जब आप ईमानदार नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो, आपको देगा परमेश्वर। एक ब्रदर है, घर का काम चल रहा था, उसको सरिये कटवाने का काम दिया था कि आप सरिये, तो मैन ऑफ गॉड ने उसको 5000 रुपये दे दिए। कितने? 5000 रुपीज़। आपको पता है हमारे चर्च टीम बहुत ईमानदार है, हमारी चर्च लीडर बहुत ईमानदार है, हमारी मिनिस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं वो लोग ईमानदार है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैन ऑफ गॉड ने उनको लगा कि 5000 रुपये का पूरा सरिया आएगा। आपको पता है क्योंकि थोड़ा सा बाकी था, सब काम हो गया था, छुटपुट काम बाकी था, थोड़ा सा करा था। तो वो जो ब्रदर थे वो इतने ईमानदार थे, वो हर एक काम ईमानदारी से करते हैं। कोई उनको कुछ दे ना दी, लेकिन हर काम ईमानदारी से करते। तो वो 2000 रुपये में सरिये छोटे छोटे कटवा के लिए आए। तो मैन ऑफ गॉड बोलते हो गया, बोले लो ये 3000 रुपये आपके, ये 2000 रुपये मैंने सरिये कटवाए। तो मैं आज आपको बोला, हम छोटी छोटी बातों में ऐसे ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर हमें देखता है। आज काफ़ी लोगों को लगता है कोई नहीं देखता, तो ब्रदर ने आके दिया, और अब मैन ऑफ गॉड बहुत खुश हुए, बहुत इम्प्रेस हो गए। देखो आज हमारे लोग जानते हैं कि हमारे पैसे को कैसे बचवाना है, हमारे फाइनेंस गलत जगह नहीं जाए। जहाँ भी हम जाते हैं एक गॉड्स फेवर काम करता है, परमेश्वर का फेवर काम करता है। और वो लोग बोलते ब्रदर आप ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, इसमें आपके पैसे ही हो जाएंगे। बोले नहीं, हमको पैसे की कोई नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। बोले काम भी अच्छा होगा और आपका पैसा भी कम लगेगा, राइट। लेकिन अभी तक मैंने
दूसरे का घर बनते मैंने जब लोगों को देखा तो लोगों के पैसे हमेशा लोग लूटते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे इधर। तो अगर हम परमेश्वर के पैसे, अगर हम जिधर हम जॉब जा रहे हो, आप जॉब पर आप ईमानदार हो, आप 500 रुपये लेके जाते हो, आप कितने का राशन लाते हो, आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, आप कितना बताते हो, आप अपनी पत्नी को नहीं बताते हो आपकी क्या सैलरी है, आप अपने वाइफ को नहीं बताते हो, आप वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बताती है, आप कमाते हो 10,000 रुपये, बताते हो 8,000 रुपये, आप कमाते हो 10, आप बताते हो 20। आज अधर्म आपको किसी जॉब पे किसी व्यक्ति ने रखा और आपको बोल रहा है ये मार्केट से लेके आना, आप 10 से आप 15 बता रहे हो, 5 रुपये आपसे ले रहे हो। कौन करता है ये? क्या लिखा है वचन में? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरो। हाँ पढ़िए। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, हाँ, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? परमेश्वर देगा आपको सच्चा धन, पर आप ईमानदारी नहीं हो परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के लिए, आप ईमानदार नहीं हो तो कैसे? यदि आपकी सैलरी आए, आप पूरे महीने की सैलरी दे दो। टीचर्स लोग ध्यान से, जितनी लोग टीचर है मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, हर टीचर हमेशा देंगी, लेकिन जब बच्चों की स्कूल ख़त्म होती है ना, तब भी उनको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर वो सोचती है अरे यार मार्च में मेरे को जॉब पे नहीं जाना, अप्रैल में नहीं जाना, मई में नहीं जाना। ये पूरे टाइम तो देंगी, लेकिन 3 महीने की कट कर लेंगी वो, क्योंकि ज़्यादा खर्चा है, सैलरी कम है। गर्मी की छुट्टी में सैलरी कम मिलती है, क्योंकि बच्चे नहीं आते, ट्यूशन नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल से भी छुट्टी रहती है। तो मैं आपको बोलूँ, क्या ईमानदार हो आप लोग? हर महीने तो हम देंगे ईमानदारी से, लेकिन अब नहीं देंगे। हालेलुया। जब हमारे पास है, जब हम पास आएगा, जो आपके पास पुराना है वो दे, पुराना हिसाब क्लियर कर, तभी तो नया हिसाब देगा परमेश्वर। आज हम पुराना हिसाब ही क्लियर नहीं करते हैं। पढ़िए आगे। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में इसलिए यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, यदि तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम्हारे साथ भी जिस प्रकार से तुम लोगों को लूटते हो, लोग भी आपको लूटने के लिए रेडी है। आप क्या सोचते हो? आपने उसको उल्लू बनाया, उसने आपको बना लिया है। हालेलुया। हम सोचते यार हम कम पैसे में साड़ी लिया है, अरे आपको उसने इतने में दी तो उसने कितने में लाई होगी? दुकान वाला बेवकूफ़ नहीं है, सब्जी वाला बेवकूफ़ नहीं है, अरे हमने तो ऑफर में ले लिया, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। आपको उसने 1600 में दी, आपको उसने 2000 में दी, वो कितने में लेके आएगा? और हम बोलते हमने कितने सस्ते में ले लिया ना, वो बहुत चालाक है। आप एक दिन शॉप पे जाते हो, साल में एक बार, वो बार उनका रोज का काम है, वो रोज उनको अलग टाइप के कस्टमरों को हैंडल करना रहता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में 12, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न यदि ठहरे, आपका मैनेजर, यदि आप जिस घर में काम करते उसमें आप ईमानदार नहीं हो, तो सोचो आपको सच्चा धन देगा? आप हज़ारों में ईमानदार नहीं, लाखों देगा। हज़ारों में ईमानदार है, परमेश्वर लाखों देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? लाखों तक पहुंचने के लिए हज़ारों में ईमानदार हो, और करोड़ तक पहुंचने के लिए लाखों में ईमानदार रहना चाहिए। घपला नहीं करना है हमें, गड़बड़ी नहीं करना है हमें, सबके साथ सेम व्यवहार करना है। पढ़ दीजिए पूरा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो तुम्हारा खुद का है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? और यदि तुम पराये के धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो आपका उसे कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप फ्रॉड करें, आप झूठ बोल के पैसे ले रहे हैं, नहीं दे पाएगा कोई भी, क्योंकि हम क्या छोटी छोटी बातों में सच्चे नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सच्चे नहीं है, तो परमेश्वर हमें नहीं देगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है लूका 16 उसका 10 तक 12। यदि हम लाखों में ईमानदार रहेंगे, यदि हम हज़ारों में ईमानदार रहेंगे, यदि हम 1000 में विश्वास होंगे, यदि हम एक तोड़े में विश्वास होंगे, 2 तोड़े में विश्वास होंगे, 10,000 में, 5,000 में, 50 में, 100 में, हज़ारों में ईमानदार, परमेश्वर हमें लाखों में देगा। लेकिन हम 1000 में ईमानदार नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर हमें सच्चा धन कौन देगा? किसी ने कुछ काम बता दिया है, हमने उसको पैसा ज़्यादा बताया है, जो पैसा है आपको वही बताना है, जो मार्केट से लेके आए वही बताना है, अलग नहीं बताना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? और यदि तुम पराये के धन में सच्चे ना ठहरो, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? सच्चा धन कोई नहीं देगा। आपको पता है
कुछ वाइफ्स, कुछ हस्बैंड, कुछ भाई, कुछ ब्रदर अपने भाई बहन पे भरोसा नहीं करते, और कुछ हस्बैंड अपने वाइफ पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी वाइफ को कैरेक्टर के बारे में पता है, और एक भाई अपनी बहन पे इसलिए अकेला अपनी बहन को जाने देता क्योंकि उसको कैरेक्टर के विषय में पता है कि ये बोल के तो जा रही है लेकिन सही जगह नहीं जाएगी। कुछ हस्बैंड को अपने वाइफ के बारे में पता है कि ये बोल के तो यहाँ जा रही है लेकिन यहाँ नहीं जाएगी, कहीं और चली जाएगी। कि आपका हस्बैंड आप पर विश्वास करता है? इस काबिल बनाओ अपने आप को कि आपका हस्बैंड आप पर विश्वास करे। बहनों, इस काबिल बनाओ कि आपका भाई आप पर विश्वास करे। आपके पहले कारनामे बहुत बुरे थे, आपको अपने भाई का विश्वास जीतना है, आपको अपनी बहन का विश्वास जीतना है, आपको अपने पति का विश्वास जीतना है। लेकिन आप किसी सहेली के साथ जाएंगे, आपका भाई बोलता है इसके साथ जाएगी तो जाने दूंगा, हालेलुया, इसके साथ जाएगी तो जाने दूंगा, वरना नहीं जाने। क्यों? क्योंकि हम छोटी बात में हमने उसके विश्वास को तोड़ा है। हालेलुया, हमने क्या करा उसके विश्वास। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अपने भाई के लिए विश्वास योग्य बने, ईमानदार है अपने घर में। हालेलुया, यदि आपकी मामी घर में रहती तो मिर्ची चुरा के उनको ना दे, हल्दी चुरा के ना दे। वो आपका पियर था, ये आपका ससुराल है, ये आपका घर है, किसी और का घर नहीं है। अगर दे रहे हो तो बताए। यहाँ पे क्या लिखा है 12, और यदि तुम पराये के धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा? जो आपका उसको कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप ईमानदार नहीं। हमें ईमानदार बनना है। परमेश्वर ने जो हमें दिया, जो हमारे पास है, हम उसको ही नहीं दे रहे, हम अलग से मांग रहे कि अलग से दे। अलग से नहीं देगा, आपके पास जो है आप वो दे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, मैंने आपको बताया लूका 16:10, लाखों में ईमानदार हो, हजारों में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर लाखों देगा। लाखों में ईमानदार रहोगे, परमेश्वर करोड़ों देगा। ऐसा देगा रखने की जगह नहीं रहेगी। हालेलुया, वापस से आ जाइए 2 कुरिन्थियों 8 उसका 15। जैसा लिखा है, हाँ, जिसने बहुत बटोरा, जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा, बहुत है लेकिन वो देना नहीं जानते। उनका मन खुला नहीं, उनका मन तैयार नहीं, उनका मन रेडी, क्योंकि वो देना है, वो बोना नहीं जानते, इसलिए उनकी आशीषें नहीं आती, इसलिए ब्लेसिंग। एक व्यक्ति बहुत ब्लेस है, बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास क्या चीज़ की कमी है? उसके पास बेबी नहीं है। बहुत ब्लेस है, उसके पास क्या चीज़ की कमी है? उसके पास आनंद नहीं है। बहुत ब्लेस है, उसके पास क्या चीज़ की कमी है? उसके बच्चे दुखों में है। व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन उसका बेबी अब नॉर्मल है, और पूरे पैसे वो बेबी के ऊपर लगा रहे। एक व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन उसका बच्चा अब नॉर्मल क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में देता नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बोता नहीं है। यदि परमेश्वर के राज्य में देने वाले व्यक्ति है तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, ना कोई बीमारी तेरे निकट, क्योंकि यहोवा का दूतों का पहरा आपके घर में रहेगा। हालेलुया, पूरा पढ़ दीजिए 8 का 15। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा, उसका कुछ अधिक ना निकला। जिसने बहुत बटोरा, बहुत के बारे में बताया मैं, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला। हालेलुया, क्योंकि उसने लिया है, उसने दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। बहुत होने के बाद भी वो अंदरूनी रूप से गरीब है, क्योंकि आनंद नहीं है, पीस नहीं, शांति नहीं, पत्नी के झगड़े, परिवार के झगड़े, बच्चे के झगड़े, और आपस में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। पेट्रोल में जा रहा है पैसा, गाड़ी में जा रहा है पैसा, फिजूल खर्च में जा रहा है, बिजली के बिल में जा रहा है, राशन में जा रहा है, रेंट में जा रहा है, हर एक काम में जा रहा है, डॉक्टर में जा रहा है, पुलिस फोर्स में, कोर्ट केस में, EMI में जा रहा है, इंस्टॉलमेंट। पूरी ज़िंदगी घर की EMI भर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी कार की EMI भर रहे हैं। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है अमीर, है ब्लेस, लेकिन आनंद नहीं उठा पा रहे, इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर एक पैसा बीमारी में जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, कोर्ट केस के पास जा रहा है, फिजूल खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घर में चीज़ों का नुकसान हो रहा है, चीज़ें टूट रही है, टूटते जा रही है। आपको पता है, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे धन्यवाद देती हूँ। मैं जब मेरी इंदौर शिफ्ट हुए थे, मैंने अब कांच का गिलास लाए थे 6, अभी तक नहीं टूटे हैं। कोई चीज़ टूटती नहीं है, क्या होती है, लेकिन जब मुझे नई लेनी होती तब जरूर टूट जाती है, मुझे अब नया लेना है तब जरूर टूटती है। हालेलुया, ना कोई तेल का नुकसान होता है। कभी लोगों के घर में हल्दी गिर जाती है ना, मिर्ची, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे घर में। तेल गिर गया भैया, बहुत सारा नुकसान हो गया, और यार तेल, ऐसा कभी नहीं हुआ इन 4 सालों में। हल्दी गिर गई भैया, ऐसा नुकसान नहीं हुआ। आटा गिर गया, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हम देने वाले व्यक्ति हैं। और मैंने अपनी लाइफ में ये भी बात देखी है,
जब मैं नहीं देती थी, जब मैं मैरिज के पहले आटे का नुकसान देखा है मैंने, तेल का नुकसान देखा है मैंने, मिर्ची का नुकसान देखा है मैंने, लेकिन जब हम बोते हैं ये सब नुकसानों से हम बचते। हम रास्ते से मार्केट से ला रहे, थैली फट गई और आटा गिर गया, थैली फट गई तेल टूट गया, थैली फट गई बिस्किट पूरे चूरे हो गए। आपने देखा है, आप लोग लाते होंगे, लेकिन जब हम बोते हैं बहुत तो ऐसा नहीं होता है। और हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं। आगे क्या लिखा है इसी का? जैसा लिखा है, हाँ जिसने बहुत बटोरा, हाँ उसका कुछ अधिक न निकला, हाँ। और जिसने थोड़ा बटोरा, जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। उसका कुछ कम, जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। हालेलुया। जिसने थोड़ा दिया उसको बहुत दिया परमेश्वर ने, उसका कम ना निकलेगा। आप थोड़ा दो परमेश्वर को, परमेश्वर आप थोड़ा दे के चेक तो करो परमेश्वर को। निकालिए मेरे साथ मलाकी की किताब निकालिए, मलाकी निकालिए, मलाकी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Holy Spirit। हाँ 10 पढ़िए, मलाकी 3 उसका 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, मतलब टेस्ट करो, चेक करो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। किसकी वर्षा करेगा? आशीषों की वर्षा करेगा। क्या करना है आपको? चेक करना है, देखना है, चेक देखो तो सही, देखो तो सही क्या फायदा है। 5 महीने देके देखो, 1 साल देके देखो क्या फायदा होता है। आप पूछे थे ना फायदा, दशमांश देके देखो। नहीं देखे तो आपको बहुत लोगों ने बोला है कि पास्टर तो मांगता है, पास्टर मांगता है। ठीक है, आपने नहीं देने के साइड इफेक्ट देख लिए। अब देने की क्या है? देने का साइड इफेक्ट होएगा ही नहीं, देने का तो इफेक्ट होएगा। देने में बढ़ती होएगी। क्या? आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, वो गवर्नमेंट जॉब होगा। वो मैनेजर मना कर रहा था देने के लिए, उसने दे दिया। वो रुका हुआ फाइनेंस नहीं आ रहा था, वो रुका हुआ फाइनेंस रिलीज हुआ। वो बिजली का बिल बहुत आता था, बिजली का बिल कम हो गया। वो डील नहीं हो रही थी, हमारी डील होने लगी। हमारी हर बार डील कैंसिल होती थी, लेकिन डील होने लगी। हमारा किराए पे घर नहीं जाता, किराए पे घर जाने लगा। मैं जब जूम पे आती हूँ, मेरी बहुत सारी जो प्यारी बहनें हैं वो टेस्ट बनी पे बताती है कि सिस्टर जी, मैडम जी, हमारा पहला रेंट पे घर नहीं जाता है, ये नहीं होता। लेकिन उनका 1 साल से बंद था, लेकिन उनका घर रेंट पे चला गया। डील नहीं होती, डील होने लग गई। फाइनेंस रुका हुआ था, फाइनेंस रुका हुआ क्लियर हो गया। वो कैसे हो गया? वो दशमांशों को देने के द्वारा, वो परमेश्वर के राज्य में बोने के द्वारा वो ऐसे रिलीज हुआ। पर आज शैतान आपकी फाइल को होल्ड करके रखा है, रुके हुआ फाइनेंस को होल्ड करके रखा है, फाइनेंस को होल्ड करके रखा है, बिजनेस को होल्ड करके रखा है। शैतान नहीं चाहता कस्टमर आपके पास आए। यदि आप बुटीक का काम करते हो, कस्टमर आपके पास नहीं आए। शैतान नहीं चाहता कि आपका फाइनेंस रिलीज हो। वो आपको गरीबी में, कंगाल में, अकाल में, नंगाई में, जोखिम में देखना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह आपको फाइनेंशियल ब्लेस देखना चाहता है, आशीष। यीशु मसीह आपको कैसे देखना चाहता है? आप कान में जाए। यीशु मसीह आपको कैसे देखना चाहता है? आप बंगलों में जाए, बंगलों में रहे। यीशु मसीह कहता है आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे, आजादी से रहे। कोई चीज जब आप खरीदने जाए तो आप ये ना सोचे मेरे पास इतने पैसे, आप आराम से खरीद पाए। कि नहीं बस एक सीमित हो गया हमको 2000 3000 में। नहीं, एक परमेश्वर को ब्लेस देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है। वो संपन्न देखना चाहता है, ब्लेसेड देखना चाहता है। आज शैतान के लोग अमीर है, मसीह लोग गरीब है। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों का पैसा ड्रंकर में जा रहा है, ड्रिंक में जा रहा है। मर्सिडीज के शोरूम में हमें होना चाहिए,
ब्रांड के शोरूम का मालिक हमें होना चाहिए, लेकिन शैतान की संतान है, शैतान के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम बोने वाले व्यक्ति नहीं है, हम बोने, और जिस दिन हम दशवां देंगे, देखेंगे परमेश्वर 1 साल में आपको रेलवे की जॉब, आपको गवर्नमेंट की जॉब देगा। कब देगा? जब हम बोएंगे। लेकिन रोक के रखा है आपको, मत बो मत बो। देते वक्त तकलीफ होती है ना, होने दो। फीवर में दर्द होता है ना, मेडिसिन खाते हो ना, कड़वी उतरता है ना बुखार, ये बुखार भी आपको उतरेगा। शैतान ने आपको ये बुखार को चढ़ा के रखा है कि मत दे मत दे। आप फीवर में, आप गरीबी में है, लेकिन जब आप बोएंगे, आपकी हर एक गरीबी का, आपके हर एक श्राप का, आपके हर एक कर्ज टूटेंगे। आप उधार लेने वाले नहीं, उधार क्या, आप देने वाले बनेंगे। आप लेने वाले, आप भिखारी नहीं, आप गरीब बनेंगे, आप अमीर बनेंगे। आज लोग हमको बोलते हैं, कैसे जानते आज हम हमारे पापा के नाम से? वो उसके पापा मोची थे, वो उसके पापा चाय की दुकान के नाम नहीं। जब आप मसीह में आएंगे, जब आप बोने वाले रहेंगे, तो लोग बोलेंगे, अरे परमेश्वर ने इसके शर्मिंदगी को दूर करा, इसके श्राप को दूर करा, इसके कर्जे को दूर करा। मेरे साथ निकाल लिए व्यवस्था विवरण 28, वहां पे क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 निकाल ली मेरे साथ, वहां पे क्या लिखा है? एक से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यहोवा की जो भी आज्ञा है, जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा को बताया, परमेश्वर ने जब आज्ञा को बताया, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि आज मैं आपको बताती हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, यदि आज आप परमेश्वर के वचन की सुनते, मनन करते, मेडिटेट करते हैं, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा की आज जो मैंने आपको बताया, आप सुनेंगे उसके कारण ये सब आशीर्वाद, ये सब ब्लेसिंग आपके लिए ओपन होगी, आपके लिए हो जाएगी। ये सब ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ब्लेसिंग रिलीज होगी आपके जीवन में। होता हुआ जो प्रार्थना आप 1 साल पहले करते थे, जो प्रार्थना आप 2 साल पहले करते थे, जो प्रार्थना आप 3 साल पहले, 5 साल पहले करते, परमेश्वर कब, मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, मैं वो आंसर को, वो मैं चीजों का अब अपनी लाइफों में पूरा होता हुआ देखती हूँ। वो पहले मैं घर के लिए प्रार्थना करती, पहले मैं ये सारी चीजों के लिए प्रार्थना करती, अब वो मैं अपनी ब्लेसिंग्स को आज पूरा होता हुआ स्टेप बाय स्टेप देख रही हूँ। वो क्यों, कैसे? यदि हम चौकसी से देखें, हम मेडिटेट करें, हम मनन करें। मैं सोचती थी परमेश्वर मैं कब ब्लेस होंगी, परमेश्वर मैं कब आशीषित होंगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पास भी कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास भी हर एक चीज नहीं होती थी, मैं भी एक गरीबी का सामना, मैं भी बोने वाली व्यक्ति नहीं थी, मैं भी एक कंजूस व्यक्ति थी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बोला बोने के लिए, उस दिन से बोना स्टार्ट करा। हर एक ब्लेसिंग, हर एक इच्छाओं को मैंने अपनी पूरी होते हुए देखा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यदि आज जो मैंने वचन बोला है, आज आप सुनेंगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, हाँ, ये सब आशीर्वाद, सब ब्लेसिंग्स तुझ पर पूरे होंगे, आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। आगे, धन्य हो तू नगर में, आप जिस जगह जाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप धन्य होंगे। नगर में आप डिफरेंट कहलाएंगे, आप लोगों से अलग होंगे। हाँ, धन्य हो तू खेत में, जिस खेत में जाएंगे काम करने के लिए, आपके जैसा काम करने वाला व्यक्ति नहीं। हालेलुया। आपको लोग बुलाएंगे, बोलेंगे उस बहन को बुलाओ, उस भाई को बुलाओ, वो भाई बहुत अच्छा काम करता है, वो बहन बहुत अच्छा काम करती, उसको बुलाओ। लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपकी तारीफ बनाएंगे। आपके जैसा खाना कोई नहीं बनाएगा, आपके जैसा काम कोई नहीं करेगा, आपकी जैसी रोटी कोई नहीं बनाएगा, आपके जैसे लोग होंगे। आगे, धन्य हो तेरी संतान, आपकी संतान भी आपके साथ ब्लेस्ड होगी, आशीषित होगी। और तेरी भूमि की उपज, हमारी जो भूमि की उपज है, जो पैसे है, वो क्या होगी? धन्य तेरी भूमि की उपज। और गाय, जो हमारे पास जितने पैसे हैं सब ब्लेस होंगे, सब आशीष। जितने लोग हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ेंगे, हम तो ब्लेस है, वो भी ब्लेस होंगे। जो लोग हमारे साथ रहेंगे वो ब्लेस, जो लोग आपके साथ रहेंगे वो ब्लेस। आपका परिवार आपके कारण ब्लेस है, आपकी मम्मी आपके कारण ब्लेस है, आपके बच्चे आपके कारण ब्लेस होंगे, आपके नेबर आपके कारण ब्लेस होंगे। हाँ, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, हमारी संतान भी ब्लेस होंगी। और तेरी भूमि की उपज, हाँ,
और गाय हाँ और भेड़ बकरी हाँ आदि पशुओं के बच्चे सब जितने पशु है वो सब, यदि आप गांव में रहते हैं आपके ये सब, आपके ये क्या होंगे, ये जो चीजें हैं ना, काफी लोगों ने सुना है गाय मर गई, कुत्ते मर गए, कुछ भी नहीं होगा, सब ब्लेस होंगी, सब फूलेंगी फलेंगी। आगे, धन्य हो तेरी टोकरी हाँ और तेरी कठौती। कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़िए। धन्य तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हमारी टोकरी मतलब हमारा आटा तेल भी ब्लेस होगा, वो बढ़ती होगी। हम 1 महीने का राशन लाएंगे, हम 2 महीने 3 महीने तक खाएंगे, हम 3 महीने का लाएंगे, हम 6 महीने तक खाएंगे, हम 15 दिन का लाएंगे, हम 2 महीने तक खाएंगे। कब? जब आप सारे दशवांश को भंडार में लेके आओगे। हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय धन्य है तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप घर में आते समय धन्य कहलाएंगे, आप बाहर जाते समय लोग आपकी तारीफ करेंगे कि इसके जैसा व्यक्ति कोई नहीं, इसकी जैसी बहन कोई नहीं, इसके जैसा भाई, और ये ऐसा काम करता है, इसके काम को देखो आप। आज जब हम घर का काम करते हो ना, आपको पता है घर वाले ने भी घर ऐसा बनाया, हमने सबको उसके बारे में बताया। टाइल्स वाले ने टाइल्स ऐसे लगा, हमने सबको उसके बारे में बताया। पेंट वाला पेंट ऐसे करा, हम सबको उसके बारे में बता रहे। और जो मैंने आपको टेस्टमनी के तौर में बताया था कि जो अलमारी वाला अलमारी ऐसा वाला है उसको सबके बारे में, तो आप ऐसा काम करेंगे लोग आपके बारे में सबको बताएंगे। हाँ, धन्य तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बाहर जाते समय लोग आपको धन्य कहेंगे। यहोवा ऐसा करेगा हाँ कि तेरे शत्रु हाँ, जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, लोग तुझको आएंगे मारने के लिए, शैतान तेरे पास आएगा, लोग तेरे पास आएंगे, तू मसीह बन गई, तू ये हो गई वो हो गई। लेकिन क्या होगा जब अपने सारे दशवांशों को, ये जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, हम इसको मानेंगे तो क्या होगा? यहोवा ऐसे करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार वे जाएंगे। तुझसे हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है, तू परमेश्वर के राज्य में देने वाली है, तू परमेश्वर की बातों को सुनने वाली है, तू वचन को पूरा करने वाली है, तू मेडिटेट करने वाली है। हाँ, वे एक मार्ग से वो एक मार्ग से तेरे पास तो आएंगे, तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से परंतु वो तेरे सामने से भाग जाएगा। वो डरेगा, परमेश्वर ऐसे भय को डालेगा, ऐसे डर को डालेगा, वो लोग भाग जाएंगे, विरोधियों का मुंह बंद कर देगा। ऐसे लोग तेरे पास आएंगे तेरे लिए बोलने के लिए, लेकिन विरोधी का मुंह बंद हो जाएगा। आगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। एक मार्ग से तो आएगा, लेकिन 7 मार्ग से भागेगा। आगे, तेरे खत्तों पर, तेरे आटे पर, तेरे और तेल पर, तेरी मिर्ची पर, तेरे दालों पर, तेरी हर एक चीजों पर, और जितने कामों में तू हाथ जितने लगाएगा। कामों पर। पार्लर वाले सुन लो, अपनी मशीनों पे हाथ लगाओ। क्या आपकी मशीनें नहीं चल रही? क्या कपड़े नहीं सिल रहे? क्या बुटीक अपने अभी के भी अपनी मशीन पे हाथ लगाओ। अभी की अपनी व्यवसाय पे, या यदि आप सुई धागा से काम करती है उस पे हाथ लगाओ। अपने व्यवसाय पे हाथ लगाओ। यदि परमेश्वर की दासी है, वचनों पे हाथ लगाओ, इस पे हाथ लगाओ। जो काम करती उस पे हाथ लगाओ। अभी तुरंत मैं बोल रही कि टेस्ट मनी रिलीज होगी, टेस्ट मनी गवाही आएगी आपके जीवन में। आप क्या काम करती उस पे हाथ लगाओ। अभी अपनी मशीन पे हाथ लगाओ, अपने कंप्यूटर पे हाथ लगाओ। आप क्या काम करते हो जी, जो काम करते हो उस काम पे हाथ लगाओ। यदि डॉक्टर हो, अपनी फाइल पे हाथ लगाओ, अपने इंस्ट्रूमेंट पे हाथ लगाओ, अपनी हर एक चीजों पे आप हाथ लगाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। तेरे खत्तों पर, खत्ता घट रहा है, हाथ लगाओ, खत्ते पे रिलीज होगा, भर जाएगा। और तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, आप मशीन पे हाथ लगाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा फ्री रहने का, आप बिजी रहेंगे। हाँ, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर आप क्या जॉब करते हैं, उन सबों पर हाथ लगाओ। हाँ, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर यहोवा क्या देगा? आज आपको आशीष देगा, ब्लेसिंग्स को देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने जो देश आपको दिया, आपको आशीष देगा। यदि परमेश्वर आपको इंदौर दिया, आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको बॉम्बे दिया, आशीष देगा। आसाम दिया, आशीष देगा। दिल्ली दिया, आशीष देगा। हाल ये मत सोचो
मैं दिल्ली से आसाम चली, मैं आसाम से दिल्ली चली जाऊँ, मैं बॉम्बे से इंदौर, इंदौर से बॉम्बे। जो देश परमेश्वर ने आपको जिस देश में रखा है उसी देश में परमेश्वर को ब्लेस करेगा, उसी देश में बढ़ाएगा, उसी देश में परमेश्वर को चर्च देगा, उसी देश में परमेश्वर को मिनिस्ट्री देगा। हालेलुया। हाले पढ़िए। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उसमें वह तुझे आशीष देगा। क्या लिखा है? उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। परमेश्वर, जब हम इंदौर आए, परमेश्वर ने हमारे लिए मंडलेश्वर को नहीं रखा था, परमेश्वर ने हमारे लिए इंदौर को रखा था। और जब इंदौर आए, हमारी ब्लेसिंग स्टार्ट होना हुई। कुछ नहीं था घर में, ऑटोमेटिक सब चीज़ आने लग गई। और परमेश्वर ने इंदौर को रखा। परमेश्वर ने आपके लिए भोपाल है तो आप भोपाल में ब्लेस होंगे, आप उज्जैन है तो उज्जैन में ब्लेसिंग होंगे, आप न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क में आशीषित होंगे, आप जिस जिस जगह है आप उस जगह आशीषित होंगे और उधर फलवंत होंगे। ये ना सोचे मैं यहाँ जाऊँगा तो, जब परमेश्वर जिस देश में आपको ले जाएगा उसी देश में आप ब्लेस होंगे। आगे, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ आज्ञाओं को मानते हुए हाँ उसके मार्गों पर चले, हाँ तो वह अपनी शपथ के अनुसार हाँ, तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? हमको स्थिर करेगा। 1 मिनट, 10 पढ़िए, 10। और पृथ्वी के देश देश के सब और लोग पृथ्वी के देश देश के सब लोगों ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता तू है, यहोवा का कहलाता है, आप लोगों से लोग डरेंगे कि तू परमेश्वर की दासी है, तू परमेश्वर की बेटी है। विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, लोग खंडर जाएंगे, तेरी बोली, तेरे बेरी मोर्चा बांध कर तू गहरेंगे लेकिन तेरे पे बोल नहीं पाएंगे। हाँ पढ़िए पूरा 10। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा का कहलाता है, तू परमेश्वर कहलाता है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की दासी है, तू परमेश्वर की बेटी, तू परमेश्वर की पुत्री है, उससे डर तू जाएंगे। डर जाएंगे, तेरा परमेश्वर का भय आएगा। वो बोलना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और देंगे। वो आपसे झगड़ा करने आएंगे, नहीं झगड़ पाएंगे। हाँ आगे, और जिस देश के विषय में हाँ यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर 12 पढ़िए। यहोवा तेरे लिए यहोवा तेरे लिए, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर जिस जगह तू रहता है, जहाँ तेरा फाइनेंस आने वाला है, तेरा फाइनेंस रीजन, तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसा। अब समय समय पर बीज बोएंगे, अब समय समय पर फाइनेंस दिया करेंगे, दशमांश को दिया करेंगे, धन्यवादी भेंटों को दिया करेंगे। यदि आपने धन्यवादी भेंटों को रोक दिया है, यदि आपने फॉर्म में जो प्रॉमिस करा उसने रोक दिया है, तो वह समय समय पर आप परमेश्वर के राज्य में देंगे। वो भी समय समय पे आपके फाइनेंस को, आपके खत्तों को रिलीज करेगा। क्या लिखा? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। किसके कामों पे आशीष देगा? आज आपके जितने भी काम पे आप बोल रहे आशीष नहीं आ रही, टेस्टमनी नहीं आ रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, वो आपके सारे कामों पे आपको ब्लेसिंग देगा, बरकत देगा, मिरेकल देगा, टेस्टमनी देगा। आज आपकी सैलरी 5,000 है, 10,000 होगी, 10,000 है, 12,000, 15,000, 20,000, आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होएगा, जॉब बढ़ेगी। इंक्रीमेंट पे गवर्नमेंट जॉब से रेलवे जॉब, वो हाईली 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 आपको ब्लेस करेगा। आपको जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो रिसीव करे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ रही है, आपके पास रेलवे की जॉब आ रही है, आप प्राइवेट जॉब से आशीषित हो रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब से रेलवे की जॉब क्यों जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब से रेलवे की जॉब जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर रहा है, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर रहा है, आपके विरोधों का खंडन कर रहा है, आपके विरोधों का खंडन कर रहा है। हालेलुया। आगे, और तेरे सारे कामों पर हाँ, आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर हाँ समय पर मैं बरसाया करेगा। हाँ
और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आपको क्या करेगा? सारे कामों पे आशीष देगा, सारे कामों पे ब्लेसिंग देगा। आप उम्मीद करते हो 1000, वो 2000 देगा। आप उम्मीद करते हो 1 लाख 2 लाख, वो आपके फाइनेंस को रिलीज करेगा, वो आपकी नीडों को पूरी करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आज आप चाहते हो मुझे 50,000 चाहिए, परमेश्वर आपको 60 देगा। आज आप 60 चाहते हो, परमेश्वर आपको 70 देगा। आज आप 80 चाहते हो, वो 90, वो आपकी जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। आपकी नीडों को, आपकी जरूरतों को पूरा करने। आज कितने लोग रेडी है? आज कितने लोग तैयार है? अपने मनों को तैयार करे देने के लिए, अपने मनों को तैयार करे देने के लिए, अपने मनों को रेडी करे, रेडी करे, रेडी करे, रेडी करे। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे? और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। बहुत तेरी लोग तुझसे उधार मांगने आएंगे, तू किसी को उधार देगा। लोग किससे मांगने आएंगे? आज आपसे लोग उधार मांगने आएंगे। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न किसी से। पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोने वाले व्यक्ति है, फाइनेंस को लेने देने वाले व्यक्ति है, आप किसी से उधार ना लेंगे, आप किसी से पैसा ना लेंगे, आप देने वाले क्योंकि परमेश्वर ने भरपूर दिया, परमेश्वर ने अपरंपार दिया, परमेश्वर ने उत्तम दिया। आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को देंगे, आप लोगों से लेंगे नहीं। आज जितने लोग रिसीव करेंगे, मेरे साथ बोलिए, मैं उधार मांगने वाली नहीं, मैं उधार देने वाली व्यक्ति हूँ। मैं उधार मांगूंगी नहीं, मैं उधार देऊंगी। मैं अपनी टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। आज मेरी मैरिज को नेक्स्ट मंथ 8 ईयर हो जाएगा, 8 या 9 ईयर हो जाएगा। हमने मिनिस्ट्री में कमी घटी में बोया, हर चीज़ में बोया। आज तक किसी से नहीं मांगा, क्योंकि हम देने वाली है। हम क्या है? देने वाले, लेने वाले नहीं है। हालेलुया। नीचे पढ़ दीजिए। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, और यहोवा तुझको नीचे नहीं, पढ़िए, तू सिर ही ठहराएगा। ऊपर ऊपर ऊपर, हाईली हाईली हाईली, मोस्ट हाईली ब्लेस, मोस्ट हाईली ब्लेस। वो महिमा से महिमा, वो ग्लोरी से ग्लोरी की ओर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। मोर बिग ब्लेसिंग, मोर ब्लेसिंग आएगी, न्यू ब्लेसिंग आएगी। हेवनली डोर ओपन होंगे, स्पिरिचुअल डोर ओपन होंगे, आपकी मिनिस्ट्री के लिए डोर ओपन होंगे। हेवनली डोर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपके अकाउंट में मिरेकल मनी आएगा। जब कल आप जॉब में जाएंगे, आप अपने मिरेकल को देखेंगे, आप अपने टेस्ट मनी को देखेंगे। आज कितने लोग तैयार है? आज कितने लोग रेडी है? और यहाँ पे क्या लिखा है? और यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं। जो परमेश्वर के राज्य में देते हैं, वो नीचे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। वो नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा, हाईली ब्लेस रहेगा। तेरे जैसा टॉप करने वाला व्यक्ति नहीं, स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप, जॉब में ऐसा टॉप काम करेगा कि तुझ जैसा टॉप काम कोई नहीं। तेरे जैसा टॉप काम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। आपका मैनेजर आपकी तारीफ करेगा, आपकी मैडम आपकी तारीफ करेगी, आपकी टीचर आपकी तारीफ करेगी, आपकी लोग प्रशंसा करेगा, आपकी लोग महिमा करेगा। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य में बोले, और यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है, हाँ, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हाँ, और जिन वचनों की मैं आज, बस, हाँ, पढ़ दीजिए पूरा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानने में, तू उनके मानने में मन लगा कर चौकसी करे। हमें क्या करना है? मेडिटेट करना है इस वचन को, इसको खा लेना है, इसको पढ़ लेना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या बोलता है। कि आज हम उधार लेने वाले नहीं, देने वाले। हमारी ब्लेसिंग ओपन होगी, हेवनली डोर ओपन होंगे, महिमा से महिमा की ओर लेके आ जा। मोर ब्लेसिंग, मोर फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मोर ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग। आज आप 1 बच्चा चाहते, 2 बच्चा देगा, 2 बच्चा चाहते, 3 बच्चा देगा, 1 फाइनेंस चाहते, 2 फाइनेंस देगा। अकाउंट में मिरेकल मनी, जेब में मिरेकल मनी, आपके रुके हुए पैसे रिलीज होंगे, आपका रुका हुआ फाइनेंस रिलीज होगा। रिसीव करें, आपका रुका हुआ फाइनेंस रिलीज हो रहा है, रुके हुए पैसे रिलीज हो रहे हैं, आपके हर एक फाइल्स के डोर ओपन हो रहे। जिसने रख लिया है आपका सारा पैसा, वो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का लौटा रहा है। आपकी जॉबें आ रही है, आपकी लॉकडाउन में जो जॉबें चली गई है, वो यीशु मसीह के नाम से आ रही है। ले लो यीशु मसीह के नाम से, ले लो यीशु मसीह के। receive Holy Ghost anointing, ले लो। रुका हुआ पैसा आ रहा है, रुका हुआ फाइनल, receive यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, फ्री। रुके
में फाइल क्लियर हो रही है, रुकी हुई जॉब आ रही है, आपकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है, रेलवे की जॉब आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट, डबल इंक्रीमेंट, डबल इंक्रीमेंट, डबल फाइनेंस, डबल पोर्शन ब्लेसिंग, डबल पोर्शन ब्लेसिंग। ले लो, रिसीव रिसीव रिसीव। आप सब टेस्ट मनी के साथ आ रहे, आप सब टेस्ट मनी के साथ आ रहे, आप सब टेस्ट मनी के साथ आ रहे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 को रीड करें ध्यान से। हाँ पढ़िए, वापस से निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 8। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8 हम पढ़ रहे थे, पढ़िए। लूका 16 उसका 10, 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है। हालेलुया। सॉरी, 2 कुरिन्थियों 8:15 पढ़िए। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा, उसका कुछ अधिक ना निकला। उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के राज्य में दे देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हम गरीब से भी गरीब हो जाएंगे। मैं बोलूँगी, अगर आप परमेश्वर के राज्य में देंगे तो आप गरीब से गरीब नहीं होंगे, आप अमीर होंगे, आप ब्लेसड होंगे, आप आशीषित। मैंने परमेश्वर के राज्य में देने के विषय में आपको बताया है। मलाकी निकाली, मैं मलाकी पढ़वा रही थी आपसे। मलाकी 3:10 पढ़िए, क्या लिखा है? मलाकी 3:10 में पढ़ा रही थी, पढ़िए क्या लिखा है मलाकी 3:10 में। सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी, आशीषों की बारिश, आशीषों की ब्लेसिंग्स को देगा। आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में बीज बो के देखो, चेक करो, 1 साल 2 साल परमेश्वर आपको जरूर, 5 महीने 6 महीने ऐसे देख के देखो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। इसी पे आ जाइए अब। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। आज लोग के पास बहुत है लेकिन वो बीमारी में पैसा दे रहा है, बिजली के बिल में दे रहा है, इन्फेक्शंस में दे रहा है, दवाई में दे रहा है, मेडिसिन में दे रहा है, थेरेपी में दे रहा है, निमोनिया में दे रहे, हर बीमारी में, कैंसर में, एड्स में, इसमें उनका पैसा रहा है, क्योंकि उन्हें कभी जवानी में पैसा नहीं दिया, इसलिए बुढ़ापे में पैसा शैतान को दे रहे हैं। अभी भी कुछ लोग अपने बच्चों, उनके बच्चे हर महीने बीमार होते हैं, वो बच्चे में देते, क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के राज्य में मन से नहीं दिया, खुले मन से नहीं दिया है। आगे जैसा लिखा है, हाँ उसके साइड में पढ़े, जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। जिसने थोड़ा दिया, उसने परमेश्वर के राज्य में थोड़ा दिया, मैं बोलूँ परमेश्वर ने उसको और बढ़ाया, क्योंकि जो उसके पास था उसने दिया। आज आपके पास जो है आप दे सकते हैं। हालेलुया। जो कमी घटी में देते उनको कभी कमी नहीं होती है। हालेलुया। हम जो कमी घटी में देते हैं उनको कभी भी कमी घटी नहीं होती, उनकी बढ़ती ही होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? फिलिपियों 4:19, विधवा ने दिया अकाल में और उसके घराने ने खाया। विधवा ने अकाल में दिया था, विधवा ने कमी घटी में दिया था। जब वहाँ पे अकाल पड़ रहा था, 7 साल तक अकाल था और विधवा ने दे दिया। विधवा ने रोटी बनाई, वो बोलती मैं खाऊं और मेरा बच्चा खाए और हम मर जाए, लेकिन जब विधवा ने ये सब दिया, विधवा ने फाइनेंस को दिया। हालेलुया। विधवा ने दिया अकाल में और उसके घराने ने खाया। विधवा ने अकाल में दिया उसके। जब हम कमी घटी में देते हैं, हम अकालों में देते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं है तब हम देते हैं, तब परमेश्वर को ब्लेस करता है, परमेश्वर को बढ़ाता है। और परमेश्वर क्या चाहता है? फिलिपियों 4:19 पढ़ के हम फिनिश करेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में घटी को में देंगे, परमेश्वर आपकी घटी को पूरी करेगा, परमेश्वर आपकी नीड को पूरी करेगा, परमेश्वर की जरूरतों को पूरी करेगा। जब परमेश्वर के राज्य में देंगे, आप कहना चाहिए ये देने वाली बहन है, आपके लिए कहना चाहिए ये देने वाला भाई है। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को पूरा कर दीजिए एक बार फिर। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपकी कैसी भी घटी है, यीशु मसीह आज पूरी करेगा, यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो। हालेलुया। ये विधवा ने बोया, पूरी अकाल में खाया।
क्या विधवा ने अकाल में बोया, क्या ये भूखे मर गई? क्या लोगों ने अकाल में दिया, क्या लोग मर गए? नहीं। जब हम अकाल में देते, परमेश्वर सुपर ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, हमारे घर को, हमारे परिवारों को बढ़ाता है, हमें ब्लेसिंग्स को देता है, हमारे घरों में आनंद को देता है। हालेलुया। मैंने आपको पहला पढ़ाया, अपने मनों को तैयार। सबसे पहले मैंने आपको बताया यीशु मसीह का अनुग्रह को आप जानते हो, वो आपके लिए कंगाल बना ताकि आप धनी हो जाए, उसके अनुग्रह को। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अपने मनों को तैयार करना। अगर मन रेडी नहीं है तो आज हम काफ़ी लोगों का जो बीज है वो ग्रहण नहीं होता, वो रिसीव नहीं होता। जैसे कुरनेलियुस का बीज ग्रहण किया, कुरनेलियुस की प्रार्थना रिसीव हुई। आज जब हमारा मन तैयार रहेगा तो हमारा भेंट, हमारी प्रार्थना भी रिसीव होगी। हालेलुया। सेकंड मैंने आपको बताया परमेश्वर ने कमी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। लूका 16:10 बताया कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, जो छोटी छोटी बातों में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है। हालेलुया। तीसरा मैंने बताया जो कमी घटी में देते हैं, हालेलुया, जो कमी घटी में देते हैं, जो कमी घटी में देते हैं, क्या लिखा है? जो कमी घटी में देते हैं उनकी कमी नहीं होती। हालेलुया। फिलिप्पियों 4 से हमारा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक ज़रूरतों को, हमारी हर एक नीडों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी वचन के साथ परमेश्वर को ब्लेस करे। यदि अभी तक आपने परमेश्वर के राज्य में बोया नहीं है, यदि आप वचन सुनते सुनते आपको लगा कि मुझे बोना है, तो मैं बहनों और भाइयों आप सब आग्रह करना चाहती हूँ कि आप बो दो। परमेश्वर आपकी बहुत सारे फाइनेंस को रिलीज करेगा, आपके मिरेकल को रिलीज करेगा। आपकी दादी पैरालिसिस में बैठी हुई घर पे, आप नहीं चाहते आपके बोने के द्वारा उनका हाथ हिलने लग जाएगा, वो खड़ी हो जाएगी बिस्तर से। आपकी चंगाई रुकी हुई है, आपकी बेबी ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका घर का काम रुका हुआ है। आपका घर का काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अभी तक मन से नहीं बोया है। आप बोइए, आपका हर एक, आपके परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहाँ पे टीम मैसेज भेज रही है आपको कैसे बोना है। मैं निवेदन करना चाहूँगी जितने जीएसएल चर्च टीम के लीडर्स हैं वो यहाँ पर अपने उसको भेज दीजिए मैसेज को। और मैं बिलीव करती जब आप बोएंगे आप सुपर नेचुरल, आप अलौकिक ब्लेसिंग को देखेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जिसको ये मैसेज पसंद नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग आएंगे जिसको ये मैसेज पसंद भी आएगा। कुछ लोग विरोध करने आएंगे और कुछ लोग एक्सेप्ट करने आएंगे। तो आप लोगों को जवाब नहीं देना है। मैं बोलूँगी अगर बोलना चाहते हो खुले दिल से तो आप बो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस मिनिस्ट्री में बो सकते हैं। हमारे प्रेयर टावर का नंबर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे चालू होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज डल चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बोना चाहते हो, आप पेटीएम में, आप डायरेक्ट अकाउंट में, हर एक चीज़ में आप बो सकते हैं। और आप क्यों बोएंगे? आप खुद ब्लेस होंगे। आप बोएंगे, हम ब्लेस नहीं होंगे। आप बोएंगे तो आप ब्लेस होंगे।